हाँ जी। प्रिया जी, ये देखिए, ये हमको मिला है रास्ते में से। हाँ ये मार्बल का टुकड़ा है। हाँ ओके। देखिए आप, दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए, ऐसे तो ठीक लग रहा है मेरे को, लेकिन आप इसको पकड़ के हाथ में रखोगे हाँ, तो क्या वो तो आपके हाथ में आपको हाँ, चुभेगा नहीं ना? ऐसे ऐसे करोगे तो आप। नहीं नहीं। और एक गोड़ी, रास्ते से गोड़ी मिली, जो कंस्ट्रक्शन चलता है ना, हम्म। वहां से वो नहीं होते सीमेंट का, सब पत्थर पत्थर पड़े रहते हैं सब। देखिए, ये आपको एकदम ठीक लग रहा है क्या हाथ में पकड़ के? ये भी, ये तो छोटा है एकदम, तो आ जाएगा ना। साइज का इसमें कोई इशू नहीं है, साइज तो एकदम ठीक है। बट आपको इसको पकड़ के, लेकिन देखिए सीमेंट नहीं चाहिए, मतलब ये तो पत्थर नहीं है ना, ये तो हाँ हाँ सीमेंट का कुछ गोला बनाया हुआ है, तो ये नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है, तो ये मार्बल का फिर टुकड़ा चलेगा। चलेगा ना? हाँ, मार्बल का टुकड़ा चलेगा। ओके ओके, ओके वो नहीं चलेगा। या ओके। ओके, या थैंक यू। यस, सो टेल मी एवरीवन, आज आपने कितने बार अपने खाने के लिए ग्रैटिट्यूड किया? आपको याद रहा? हाँ, बार बार याद भूल है। जाते हैं, फिर बाद में कर देते हैं। अभी भी कला जी, नॉट एक्सपेक्टेड। आई नो। आज हमने पानी को बहुत थैंक यू कहा, जितनी बार पानी पिया उतनी बार थैंक यू कहा। वेरी नाइस, वेरी नहाते वक्त भी हमने थैंक यू कहा। बहुत अच्छा। अब आपको इसको, भावना जी, अब आपको इसको अपनी हैबिट बना लेनी है, ठीक है? और आपको जो भी हेल्थ चैलेंज है, ठीक है, कुछ भी आप चाहते हो कि आपके जो कि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए, आपकी स्किन अच्छी हो जाए, आपकी आंखें अच्छी हो जाए, जो भी आप चाहते हैं वो सब आप पानी पीते टाइम बोल सकते हैं। ओके, तो आपको वैसे करना है। या Yes. So good evening and welcome everyone. So I would like you to interact and tell me आज का आपका दिन कैसा रहा? When you were doing the gratitude for food, आपने कैसे किया? जब आपने पानी पिया तो क्या आपने सोचा ये पानी गंगोत्री से निकल के आपके पास आ रहा है क्या? या आप जिस एरिया में रहते हो, साउथ में अगर आप रहते हैं, तो कहाँ से ये पानी, कहाँ कौन सी नदी थी, कहाँ से उसका किस माउंटेन से निकली है और आपके पास आ गई है, कैसे आई है? आपने ऐसा सोचा? या जब अपने चाय में दूध वाली चाय पी है या कॉफी पी है, तो आपने सोचा कौन सी वो काऊ थी, कहाँ पे थी, वो कैसे खाती है, उन सबको ग्रैटिट्यूड, क्या आपने ऐसा सोचा? या आप जब खा रहे थे, जो भी आपने खाया, तो आपने सोचा ओ ये गेहूं कहाँ से आया है, ये पंजाब से आए हुए हैं या यूपी से आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं ये गेहूं जिसकी आज आप रोटी खा रहे हैं या दलिया खा रहे हैं, या आप ब्रेड भी खा रहे हैं तो उसमें भी जो मैदा लगा है या आटा लगा है वो कहाँ से आया है, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड। क्या आपने ऐसा फील किया? कि आपने ये जो खाया है उसके लिए उस फार्मर को, क्या उसका उसके लिए उसको उतने पैसे मिले हैं, क्या उसका घर चल रहा है, उसकी फैमिली को उससे बेनिफिट हुआ है, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड। क्या आपने ऐसा फील किया? Yes, this whole practice is about that you can do a lot of gratitude and earn magic in your life. You can magnetize your life by by attracting more and more happiness by just doing this much of gratitude. Okay, तो ये मौका हमको भर भर के अच्छे से यूज करना चाहिए कि दिन में आप एटलीस्ट पांच बार आप कुछ खाते हैं या पीते हैं जिससे हमारी बॉडी में फायदा हो रहा है ना। हमारी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट है, वो बेसिक नीड है, खाना और पानी। और उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो आपका अच्छे से मन से ग्रैटिट्यूड निकलेगा और ज्यादा मैजिक लाइफ में आएंगे। ओके, सो दिस वाज व्हाट द प्रैक्टिस वाज अबाउट। तो आपने कितने बार, अगर आप भूल भी गए तो फिर आप याद करिए, हाँ अरे कॉफी तो पी थी, उसके बाद जब वो एक जो बिस्किट खाया था ना उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड करना भूल गए थे, तो आप याद करिए हाँ वो मैरी बिस्किट था कि पार्ले जी था कि बॉनबॉन था, और उसको याद करिए और उसके लिए थैंक यू करिए। ओके, सो दिस वाज द प्रैक्टिस। सो एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग, या कुछ आपके लाइफ में मैजिक हुए हैं? आज हम लोग डे 9 पे हैं। ओके, एंड हमने हेल्थ पे, रिलेशनशिप में और वेल्थ में, इन सब में जो हमने पास्ट में चीजें क्या बोलते हैं उसको ना, यूज की हैं, यूज नहीं बोलना चाहिए, इस्तेमाल भी नहीं बोलना चाहिए, जिसको हमने यूज किया है और यूटिलाइज किया है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, उन सब के लिए हम ग्रैटिट्यूड करने जा रहे हैं, कर रहे थे लास्ट वीक तक। अब आज से हम जो चीज आज प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करेंगे। आपने देखा ना, टाइम में 3 चीजें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट के ग्रैटिट्यूड जो आप यूज कर चुके हैं और जो पेंडिंग ग्रैटिट्यूड थे हमारे, उनके लिए हमने ग्रैटिट्यूड किया। अब आज से हम जो खाना खाया है, हमने जो अभी खा रहे हैं, उस सब के लिए ग्रैटिट्यूड करें और हम प्रेजेंट में स्टेप इन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में जब आप ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे तो ये सब तो कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा, है ना। तो आप न्यू न्यू सीड्स बोते जा रहे हैं जिसके रिटर्न में आपको और फल मिलते जाएंगे। आप देखिए, आज एक फार्मर जो है, आप ये सोचो कि मैंने आज ही ग्रेटिट्यूड किया, आज ही मेरे को उसका एप्पल मिल जाए, ऐसा होता है?
ऐसा नहीं होएगा ना, उसका एक टाइम होता है। आप सोचिए ना, आज फार्मर ने वो खेतों में वो यू नो वीट के बीज डाले हैं, उसको कितना टाइम लगता है, उसमें वो पानी देता है, उसमें वो धूप आती है, हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, वो फर्टिलाइजर देता है, उसको केमिकल्स देता है, कुछ इंसेक्टिसाइड देता है, और कितना टाइम बाद जाके उसमें वो वीट आता है, तब जाके लाइफ में वो उसको यूज करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कल बीज लगाया, अरे वीट नहीं निकला, वीट नहीं निकला, वीट नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, ऐसा तो नहीं करता है वो। आप सोचिए, एक मैंगो का बीज पेड़ भी कोई लगता है तो कितना टाइम लगता है। फार्मर थोड़ी देर नहीं नहीं निकलेगा, छोड़ो इसको, हम दूसरा पेड़ लगा लेते हैं, ये पेड़ बकवास है, इसमें से कोई सीड मैंगो नहीं निकल रहा है, ऐसा तो नहीं करता है। उसको वो पूरा टाइम देता है। हम लोग क्या करते हैं, हमने आज ड्रीम लिखी, आपने लिखी है ना डे 0 पे, या चलिए पिछले हफ्ते तक आपने लिखी, बोले अरे एक हफ्ता से हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कल मैंने इतनी सारी रिलेशनशिप्स के लिए चीजें लिखी हैं, कोई रिलेशनशिप में फर्क नहीं आ रहा है, बकवास है ये बुक, ऐसे मन में आ रहा है, बकवास है, दीपिका पादुकोण जैसे, हाँ, ऐसे मन में आता है आपके? अगर आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर चीज में टाइम लगता है ना। कोई भी चीज, आज आप सोचिए, आज एक बेबी भी होता है, कितना टाइम लगता है उसको दुनिया में आने में? 9 months। 9 months। रोज आके हस्बैंड पूछता है, अरे बेबी क्यों नहीं दिया तुमने, हाँ 10 दिन हो गए, बेबी क्यों नहीं आया बाहर? कोई नहीं, हमको नहीं चाहिए बेबी, हम बाजार से ले आएंगे, ऐसे नहीं करता है ना। सब जन मिल के वेट करते हैं 9 months के लिए, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो वो क्या करते हैं उतने दिन, रोज मम्मा पापा उसके लिए प्रे करते हैं, हाँ, उसको अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, उसको अच्छे संस्कार सुनाते हैं, तभी तो जाके बेबी आता है ना। तो हम लोग भी जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस ड्रीम को जो हमने लिखा है, वो जितने दिन बाद आना है वो उतने दिन बाद ही आएगा, लेकिन उतने दिन तो हमको उसका पालन पोषण करना है, वो हेल्दी हैप्पी खुश रहे, हम लोग को क्या करना है, उतना ज्यादा अच्छे से ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। अब जो सीड सो किया है उसको पानी रोज देना ही है, कैसे, ग्रैटिट्यूड से, उसको रोज धूप लगनी ही है ना, उसको आपको अच्छे से पालन पोषण करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस जर्नी, okay, that we are practicing gratitude every day, we are nourishing that baby, we are nourishing that tree, we are nourishing that everything। आपको जो बोलिए, जो आपकी ड्रीम है, हम उसको नरिश कर रहे हैं, okay। So yes, so let's start with the 10 little fingers, and then Sonia ji has volunteered to read, we will start with the wonderful chapter about money, okay। हम सबको मनी चाहिए, तो अब आज जो आपने प्रैक्टिस की है कि आज जो भी खाना आप खा रहे हैं, आज से जो भी आपने खाया है वो आपकी बॉडी में जाके वो ही काम करेगा जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, ओके। तो यस अथर, आर यू देयर? I can't see you. If you're there, please switch on your cameras. Yes, Hitat, I can see you. All the kids, yes, please, and elders also. Let's start with the 10 little fingers. Yes, okay. तो शशांक, हैप्पी टू सी यू। अच्छा देखिए, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आप तो हमको देख ही रहे होगे, हम भी लिखेंगे आपको तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। सो यस, प्लीज स्टार्ट। सो 1 2 3 स्टार्ट। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 10 little fingers, 2 little toes, and 2 1 little little nose. ears, and 1 Yes, little nose. excellent. Yes, excellent. Thank you everyone. So someone, yeah, yes, Sonia ji, I'm just sharing the screen. Yeah. D9, the money magnet. Yeah. It is the only with gratitude Oh, just one that second, life. one second, सोनिया जी। Yeah. तो अब जब हम ये पिक्चर देख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? मनी मनी मनी। Yes, मनी मनी मनी। पैसा। Yes, पैसा दिख रहा है, सबको डॉलर्स दिख रहे हैं, हाँ, और बाकी चीजें किसी को नहीं दिख रही, सिर्फ सबको नोट्स दिख रहे हैं। आपको स्काई दिख रहा है, Magic dust. Magic dust is there. मैजिक डस्ट इज देयर, एंड स्काई दिख रहा है आपको, ये हवा में उड़ रहे हैं। यस, ये हवा में पैसे जो हैं, ये क्या आपकी तरफ उड़ के आ रहे हैं? आपको देखिए यहाँ पे सनलाइट जैसी भी फील आ रही है, देखिए यहाँ पे इतनी ब्राइटनेस है इस कॉर्नर पे, और हर नोट में एक तरफ ब्राइटनेस लग रही है और एक तरफ शैडो है। तो क्या ये आकाश से उड़ के आपके पास आ रहे हैं? क्या यूनिवर्स आपकी तरफ इतने सारे पैसे भेज रहा है विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ दिस मनी? क्या आपने कुछ ऐसा किया है कि ये मैजिक डस्ट उड़ रही है और आपके पास ये सारे पैसे उड़ के आ रहे हैं? सो व्हाट इज इट एंड हाउ डू वी डू दिस, कि ये सारे पैसे मैग्नेट, हम मैग्नेट हो गए हैं और ये सारा मनी हमारे पास आ रहा है। तो दिस चैप्टर इज टेलिंग अस कि हम कैसे मनी के लिए मैग्नेट बनेंगे। हमको तो यही चाहिए ना, वी वांट लॉट्स ऑफ मनी टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी नीड, राइट? अच्छा देखिए,
वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने डिसाइड कर लिया सबको पैसे चाहिए, कितने चाहिए, क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हर महीने आपको कितने पैसे चाहिए? आपने सबने ये सोचा? यस Yes. Yes. हाँ, एग्जैक्टली। Yes. अगर आपको 10 लाख रुपीस चाहिए है तो आप उस 10 लाख रुपीस का क्या करोगे? या अगर आपको 1 लाख रुपए भी चाहिए है तो 1 लाख रुपीस का आप क्या करोगे? इट शुड नॉट बी वेग। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि जो 1 लाख रुपए है, मे बी आप उसमें से 20 रुपीज कोई 20 रुपीज नहीं, सॉरी 20,000 कोई ईएमआई के लिए दोगे, 10,000 में भी आप घर पे खर्चा करोगे, 5,000 आप अपने ऊपर खर्चा करोगे, 10,000 में भी आप अपने हॉलिडे के लिए जमा कर रहे हो, है ना। ऐसे करके आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसलिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए हैं। जब हमको ये पता होगा कि हमको क्यों चाहिए, क्या आपने डिसाइड कर लिया कि कितने रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, आपको जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, तब आपके पास वो पैसे और स्ट्रॉन्ग होंगे। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हमेशा आप देखिए ना, ये कोई लाइक ये हम लोग सबको समझ में आता है, हम लोग सब लोग मूवीज देखते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, हिंदी मूवी देखते हैं, सब में क्या होता है, कोर्ट सीन जब होता है हमेशा पूछा जाता है मोटिव क्या था मर्डर का, ठीक है। उस पर डिसाइड होता है कि जिसने मर्डर किया है उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिव मतलब क्या हो गया? रीजन। आपका बच्चा बोलेगा कि पापा मुझे 5,000 रुपीज चाहिए, मम्मा मुझे 5,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। आप उसको कब दोगे? जब उसका रीजन आपके हिसाब से वैलिड होएगा, है ना। तो जब आपका रीजन क्लियर है कि आपको क्यों चाहिए ये पैसे, तब यूनिवर्स आपको डिसाइड करके देगे कि हाँ इसका रीजन वैलिड। आप बोले नहीं मुझे तो 10 लाख रुपए चाहिए, क्यों चाहिए? 10 लाख तो आना ही चाहिए ना, हाँ, वरना लाइफ कैसी होगी? नहीं, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप उस रुपयों का क्या करने वाले हो। तब यूनिवर्स हमारे लाइफ में वो 10 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, तब वो हमको देगी। ओके, तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी चाहिए, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको वो रुपए, आपको वो पैसे, आपको वो घर, आपको वो रिलेशनशिप अच्छी, आपको हस्बैंड, आपको वाइफ, आपको कुछ जॉब क्यों चाहिए। रीजन जब क्लियर होगा तब यूनिवर्स डिसाइड करेंगे कि हाँ इसका रीजन सबसे वैलिड है, इसको ये चीज मिलनी चाहिए। ओके, सो यस सोनिया जी, लेट्स सी हाउ वी कैन अट्रैक्ट। It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. Yes, so now he's telling us it's only with gratitude that life becomes rich. उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे बहुत आ जाएंगे तो लाइफ रिच हो जाएगी, हाँ, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे तब लाइफ अच्छी हो जाएगी, रिच हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास हर चीजें खुद ही आती जाएंगी। आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आपके पास पैसे अपने आप आएंगे। आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स डेफिनेटली अच्छे होंगे। आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो हेल्थ अच्छी ही होगी। और जब ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं तब आपकी लाइफ रिच ही होगी। आपको जो चाहिए, माने लाइक जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएंगे कि आपने सोचा और वो आपके सामने आ जाएगा। जब मेरा फर्स्ट सेशन हुआ था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड, आई डोंट रिकलेक्ट, मेरी एक फ्रेंड थी वो भी सेशन में थी, उसने बोला कि हम सोच ही रहे थे, थोड़े दिन हुए थे, हम सोच ही रहे थे कि ना मेरे को कुछ मीठा खाने का मन है, लेकिन घर में कुछ मीठा नहीं था और हम सोच रहे थे सेशन के टाइम पे, आई ऑलवेज टेक सेशन एट दिस टाइम। नेक्स्ट डे शी शेयर्ड कि प्रिया हम सोच रहे थे कि हमको कुछ मीठा खाना है और मेरे नेबर ने लाके मेरे को सालासर जी का प्रसाद दे दिया, और उसके पहले हमने सोचा ही नहीं था कि कहाँ से आएगा मेरे घर में मीठा। एंड शी वाज नॉट थिंकिंग और ट्राइंग टू चेक मैजिक है कि नहीं है, बट उसने मन में सोचा कि मेरे को मीठा खाना है, और उसके घर में उसके नेबर ने लाके उसको प्रसाद दे दिया। ओके, सो इट इज लाइक हाउ यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन, हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू हैव कलेक्टेड, एंड इट्स लाइक आपके उसके पीछे कुछ आपकी फीलिंग्स क्या थी। यू आर नॉट डेस्परेट, अरे मैं मीठा नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मेरा शुगर लो हो जाएगा, ये क्या होगा वो क्या होगा, नहीं। जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और जब हम लाइक अच्छे जोन में है, न्यूट्रल है, तब वो चीज आपके लाइफ में आएगी। ओके, सो लेट्स रीड। Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationship, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Yes, तो इस सब के लिए हमने वो अपना वाला फीलिंग्स वाला चार्ट देखा है।
तो हमको ऊपर की फीलिंग, जो लाइन के ऊपर की फीलिंग्स है उन पे रहना है और उसी पे से फोकस रखना है, और हमको जो चाहिए वो हमारे लाइफ में आएगा। बट हमको देखिए, हमने पावर बुक में ही पढ़ा है, ठीक है, कि हमको दिन में, अभी देखिए क्या होता है डेमोक्रेसी में, क्या होता है मेरे को बताइए, इतनी सारी पार्टी हैं, क्या होता है, मेजोरिटी विंस। आप घर से बाहर खाने भी जाते हैं, घर में 5 जन है या 6 जन है, तो क्या फाइनल होता है, चाइनीज खाना है कि इंडियन खाता है, कौन डिसाइड करता है, बोलिए? Majority. Number of people Number of demand. people. खाना तो छोड़िए, टीवी भी जो देखना है उस पे भी वही डिपेंड करता है कि कौन डिसाइड कर रहा है, वही होता है ना। तो वैसे ही आपको अपने दिन में देखना है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किस फीलिंग जोन में हैं, ठीक है। अगर आप दिन में मैक्सिमम टाइम आप अबव द लाइन है, तो क्या होगा, आप अपने लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमको चाहिए। यानी कि अगर आप कौन बताएगा कि लाइन के ऊपर की फीलिंग्स क्या हैं? Joy, happiness, love, Love, gratitude. satisfaction. हाँ, Yeah, satisfaction, happiness, excitement, enthusiasm, yes, passion, joy। माने हमने ऐसे लर्न किया है, नीचे से लाइन सबसे नीचे है, satisfaction, hope, enthusiasm, excitement, passion, joy, gratitude, love, sheep, JGL, ठीक है, हमने ऐसे लर्न किया है, sheep, JGL। तो आपको भी ऐसे ही लर्न कर लेना है। अगर आप इस जोन में नहीं हो, मतलब आपको यहाँ रहना है। तो दिन में कितने घंटे आप जगे रहते हैं, बोलिए? 24 घंटे में से आप कितनी देर जगे रहते हैं? 8-9 घंटे छोड़ के 20. बस 8-9 नहीं, घंटे जगे रहते हैं? 16 और मतलब 15-16 हाँ, 15-16 घंटा। 15-16 घंटे जगे 15-16 रहते हैं। years. तो उसमें मेजॉरिटी क्या हुआ, बोलिए? अगर आप 16 घंटा जगे रहते हैं तो माने 8 घंटा इधर 8 घंटा उधर, हाँ। तो एटलीस्ट आपको 8 घंटे से ज्यादा पॉजिटिव जोन में रहना है, ठीक है, 8 घंटे से ज्यादा। जब आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में पॉजिटिविटी में रहोगे, लाइन के ऊपर रहेंगे, तो आप ऑटोमेटिक वही चीजें अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो, जो आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए ना, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, ये सब कुछ कुछ काम कर रहे हैं, उसमें थोड़े घंटे चले जाते हैं। बाकी टाइम जब आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रहना है ना। आप जो अपनी नॉर्मल रूटीन में रहते हैं उसमें तो आप सैड अब हो ही नहीं सकते, बिलो द लाइन आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है आपको हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। आप शावर लेने गए हैं, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आप टॉयलेट गए हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आप खा रहे हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आप सेशन में आए हैं तो आपको पॉजिटिव रहना है ना। तो आपने देखा कि दिन में 8 से 9 घंटे आपको पॉजिटिव जोन में रहना है, ओके। अब से आप इसको लिख लीजिए, 8 to 9 आवर्स आपको पॉजिटिव जोन में रहना है। अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है। अभी देखिए क्या है, हम लोग क्या होता है, जब किसी को बोला जाए पासिंग मार्क्स है 40%, तो क्या होता है, जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं 40%, क्या सब लोग के 40% आ जाते हैं? थोड़े से तो उनको चैलेंजेस रहते हैं ना, हाँ। तो जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं 60%, उनका 40 to 60% के बीच में मार्क्स आता है ना। तो हमको क्या करना है, हम लोग को 8.5 आवर्स का टारगेट नहीं रखना है, आपको टारगेट रखना है कि दिन में 12 घंटे आपको खुश रहना है, आपको अबव द लाइन रहना है। जब आप 12 घंटे सोचेंगे मन में, ठीक है, तब कहीं जाके आप 8 to 9 आवर्स रह पाएंगे। क्यों? सडनली किसी ने कुछ कह दिया, आपको तो पता नहीं ना कि सामने वाला क्या बिहेव करेगा और आपका रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो हम टारगेट करेंगे कि 12 घंटा हमको अबव द लाइन रहना है, या उसके बाद आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगी। तो सबसे पहले आज से आपको ये ट्राई करना है कि दिन में 12 घंटा आपको सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव में रहना है, इन फीलिंग्स में रहना है। आपको खुद देखना है कि आर यू इन दैट जोन, आर यू इन दैट जोन, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं हैप्पी हूँ, क्या मैं एंथुसियास्टिक हूँ। आपको दिन भर अपने से ये क्वेश्चन करना होगा। जब हम खुद ये, और सबसे इजी है ग्रैटिट्यूड, आपको लगे अरे नहीं मैं तो ऐसे जा रही हूँ, मैं तो ऐसे, तुरंत आपको ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर लेना है। सो व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस path that you have to be in the gratitude zone for at least 12 hours, then you will tell me within the next week how much magic is happening in your life. Trust me, आपको ऐसे होगा। आपको पता है, मैंने day 1 में हमने शेयर किया था कि हम क्लाइंट के पास गए और उसने मेरे को ऑटोमेटिक अपने आप पेमेंट दे दिया, ठीक है। आई वाज जस्ट एक्साइटेड कि मेरा मैजिक सेशन स्टार्ट हो रहा है। एंड आई टेल यू, इन द पास्ट 1 वीक मेरे पास 3 न्यू प्रोजेक्ट्स के कॉल आए हैं। आई एम येट टू कन्वर्ट देम। हम क्लाइंट से बात करें, और आई वाज अमेज्ड कि ऐसे कैसे हो रहा है।
और आज नहीं कल तक आ चुके थे, ठीक है। I said wow, it's like this is magic, this is magic। मैंने सेशन स्टार्ट किया, पेमेंट तो आए ही है, न्यू क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं, है ना। और दिस वाज लाइक, एंड हम ये भी बताते मेरा सॉरी मेरा विजन बोर्ड भी हमने जस्ट इस सेशन के पहले बना के अपना पेस्ट किया है अपने ऑफिस में, ओके, अबाउट माय वर्क। विजन बोर्ड के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो दिस इज हाउ फास्ट द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स। आपने इधर काम किया, आपको उधर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दिस, व्हाट यू आर गिविंग इज व्हाट यू आर गेटिंग। आपने ग्रेटिट्यूड किया, आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच ग्रेटिट्यूड वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट, बट रिजल्ट आपको तुरंत ही मिलेगा। और सबसे ज्यादा रिजल्ट फास्ट दिखाई देता है मनी के एरिया में, क्योंकि आपको तुरंत दिखेगा, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, इनकम हो रही है, डिस्काउंट्स आ रहे हैं, ठीक है, सबसे जल्दी उसमें दिखाई देता है। सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट that we are doing gratitude for whatever money we are using in the current scenario, okay, like आज प्रेजेंट टेंस में आपने क्या मनी यूज किया है, कैसे उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया है, उसी के हिसाब से लाइफ में पैसे आएंगे, ओके। सो नाउ शी इज टेलिंग अस कि जितना ज्यादा आप कंप्लेन करेंगे, बिलो द लाइन की फीलिंग्स में रहेंगे, उतना ज्यादा हम हमारे लाइफ से पैसे खोएंगे। वो तो हमको नहीं चाहिए। जब हमको पता ही है कि ग्रेटिट्यूड करने से ही पैसे आते हैं, कंप्लेन करने से हमारे पास जो है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। सो वी हैव टू स्टे इन द पॉजिटिव जोन, वी हैव टू कीप ऑन डूइंग ग्रेटिट्यूड। क्या, so let's see. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. So it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude which magically brings you riches. Yeah. हाँ, तो आज का जो चैप्टर है वो क्या कर रहा है, वो हमको समझा रहा है कि जनरली जिस एरिया में हम लोग कंप्लेंट करते हैं, कब कंप्लेंट करते हैं हम लोग, कि हमको इलेक्ट्रिक बिल देना होता है। दिस आई हैव हर्ड, इलेक्ट्रिक बिल देते टाइम जितना लगता है, ओहो इतने पैसे लग रहे हैं इस बार, हाँ कितना ये लोग लूट रहे हैं, ऐसे मन में आता है ना। हाँ देखो इलेक्ट्रिक बिल कैसे बढ़ता जा रहा है, कहाँ हम लोग पहले 4-5 हजार देती थी, आजकल ये 12-15 हजार का बिल आ रहा है, ऐसी लगता है आपको। हाँ, उस समय हम सोचते हैं, जब हमको सैलरी देनी होती है अपने स्टाफ की, जब हमको पेट्रोल या डीजल का बिल देना होता है, तब हमको लगता है, जब हम लोग ये उबर ओला के बिल्स देते हैं तब हमको ये लगता है, जब आप पैसे दे रहे होते हैं, आप रेस्टोरेंट में खाने गए हो, खा लिया है, पी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब वो बिल आता है तब आपको वो एक्स्ट्रा टिप देने में, आपको वो बिल देने में अखरता है, ओ कितने पैसे बढ़ा दिए, ये भी टैक्स लिया, ये भी टैक्स लिया, बताओ इतना सा पोर्शन था और इतना सारा बिल आ गया। 4 छोटी छोटी पकौड़ी थी उस पनीर कोफ्ता के अंदर और इतना बिल आ गया उसका। खाते टाइम आपने नहीं देखा कि छोटी छोटी पकौड़ी है, ठीक है, बट जब आप पे कर रहे होते हैं तब उस समय हमको याद आता है कि अरे इतना कॉस्टली है। तो आज का जो चैप्टर है वो इसी बारे में कि जब हम पैसे दे रहे होते हैं उस समय जब हम कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, आपने कंप्लेन की तो आप कितने स्टेप पीछे चले गए, 10 स्टेप्स पीछे चले गए। तो आज का चैप्टर हमको ये सिखाएगा कि नॉर्मल सिचुएशन में जब अपन कंप्लेन कर रहे होते हैं, वहां कंप्लेन करने के बजाय अगर अपन ग्रेटिट्यूड करने लगे तो क्या हो रहा है, हमारा डबल फायदा हो रहा है। एक, हम कंप्लेन करने से बच गए, ठीक है। सेकेंड, जब आपने वहां पे ग्रेटिट्यूड किया तो आपने और ज्यादा लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट की। कौन सी चीजें, क्या फैमिली के संग पैसे दे, यू आर एंजॉयिंग इन द रेस्टोरेंट विद योर फैमिली, आप पैसे दे रहे हो तो आपकी लाइफ खुशी खुशी पैसे देंगे। आपने खुशी खुशी पैसे का सर्कल स्टार्ट किया तो वो खुशी खुशी आपके लाइफ में वो पैसे आएंगे, जो आपको पैसे देंगे, जो आपको रुपए देंगे, वो और हैप्पीली आपको पैसे देंगे। अच्छा, एक चीज और, आप पैसे बोलते हैं कि रुपए बोलते हैं? क्या? आप रुपए बोलते हैं कि पैसे बोलते हैं? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, पैसे बोलते हैं ना। रुपए तो बोल आपको पैसे चाहिए कि रुपए चाहिए? रुपए बोलोगे सेम है। हाँ, रुपए चाहिए ना, तो आपको हमेशा रुपए ही बोलना है, ठीक है, पैसे नहीं बोलना है, ठीक है। वो जमाना गया कि हाँ पैसे की वैल्यू, अब पैसे रुपए सेम, बट हमको क्या चाहिए, हमको रुपए नोट्स चाहिए ना। आपको 2000 के रुपए चाहिए हैं, आपको 500 के रुपए चाहिए, हमको पैसे नहीं चाहिए। अब लोग नहीं सेम ही है, नहीं, पैसे एक छोटा अमाउंट है ना, लाइक पैसे एक छोटा पार्ट है उस रुपए का। तो आप जब भी बात करो, आप बोलो मुझे रुपए चाहिए, ठीक है, यू आर लाइक अड्रेसिंग द हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी है ना पैसे और रुपए में, तो आप रुपए बोला करिए हमेशा, पैसे नहीं बोला करिए। अभी बोले मुझे रुपए चाहिए, कितने रुपए हैं, कितने क्या है, आप हमेशा रुपए बोला करिए, ठीक है। एंड ऑलवेज वी हैव टू
ऐसे भी हम लोग करते हैं कि पैसे गिर जाते हैं, रुपए गिर जाते हैं, हम लोग उठा के उसको करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसको रिस्पेक्ट शो करते हैं। तो आपके हाथ में जब भी रुपए आए, पैसे आए, आपको उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है। तो स्टार्ट दैट, एंड आपके हाथ से जब रुपए जा रहे हैं, हमको पता है कि हमको उसको ब्लेसिंग दे के ही किसी को देना है, और ब्लेसिंग दे के ही हमारे वॉलेट में रखना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस इसी बारे में है कि जब पैसे जा रहे हैं, रुपए आपके हाथ से जा रहे हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है। सो टुडेज प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट दैट। और जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, नॉर्मल सिनेरियो में अगर अपन कंप्लेन कर रहे होते हैं उसके बारे में, तो हमारे पास से रुपए वो जाने लगते हैं, ठीक है, और ज्यादा चले जाते हैं। व्हेन यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड, वो और जल्दी आपके लाइफ में आने लगेंगे। क्या सोनिया जी, प्लीज कंटिन्यू। Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words. And most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. यस, तो उन्होंने यही कहा कि जब हमारे को पैसे देने पड़ते हैं, तब सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है, ठीक है। आपने देखा है कि यू मस्ट हैव सीन इट, रिक्शे वाले को पैसे देने होते हैं, सब्जी वाले को पैसे देने होते हैं, हाँ, आप मॉल में गए हो, आप पैसे दे रहे हो, रुपए दे रहे हो, तब सबसे ज्यादा हमको अखरता है। और जनरली उसी समय हम सोचते इतना महंगा हो रहा है, हाँ, आप खुद ही गए हो उस शॉप में, वहां पे सामान खरीदने के लिए, और रुपए देते टाइम ही, आप पेमेंट करते टाइम ही आपके मन में आता है कि अरे इतना कॉस्टली है, कैसे है ये, So now she's telling us that is the time that we are losing out, we are missing out if we are not doing gratitude, और डबल हमारा लॉस होता है। आपने एक तो कंप्लेन की, तो वो सर्कल कैसे स्टार्ट हो गया, आपका नेगेटिव सर्कल स्टार्ट हो गया। तो अगर आप उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो वी आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मनी। एक वो नेगेटिव सिचुएशन चली जाती है, आप और ज्यादा उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। शी टेलिंग अस जब पैसे की कमी होती है, जब हमको चाहिए है और पैसे, तब पेमेंट जब हमको करना होता है, तब हमको और ज्यादा अखरता है। आप देखो आपके लाइफ में ऐसा ही होता होगा, है ना। जब पूरा पूरा महीना हो गया, जब रेंट देना होता है ना, ओहो, आज दें कल दें, आज दे कल दे, ऐसा होता है आपके साथ। आपको सैलरी देनी होती है, आपको पता है 31st को आपको सैलरी देनी होती है, तो भी आप सोचते हो अरे कल दे देते हैं, उसने तो अभी मांगा नहीं ना, 1-2 दिन बाद दे देते हैं, ऐसा होता है आपके साथ। So if you are doing like this, then you have to see कि हमको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आ रहा है। आपने पूरे महीने उस मेड से काम करा लिया है, पूरे महीने आपने इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से यूज कर लिया, आपने अपना फोन यूज कर लिया है, लेकिन जब पेमेंट करने का टाइम आता है, तब आप लगता है कि 1-2 दिन ही तो आगे पीछे करते हैं। अब बताओ कितने जन हम लोग लास्ट डे का वेट करते हैं कि लास्ट डे ही पेमेंट करना है। आई एम ऑल्सो लाइक दिस, नॉट आउट ऑफ कि लास्ट डे ही करना है, बट कर देंगे, अभी तो है थोड़े दिन बाद कर देंगे, ऐसा करते हो आप। तो आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, we are somewhere very reluctant to give that money, to let that money go for what, जिन चीजों को हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिए हैं, उसका पेमेंट करने के लिए हम थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं, और हमारे मन में थोड़ा सा ना कंप्लेनिंग, थोड़ा सा ऐसा स्टिंजी सा फीलिंग आने लगती है। सो शी इज टेलिंग अस दीज आर द टाइम्स व्हेन वी हैव टू मेक इट we have to make it sure that we are paying it out in time, and अच्छे से हम ग्रेटिट्यूड के संग कर रहे हैं, ठीक है। शी इज टेलिंग अस एनी कंप्लेनिंग, नेगेटिव, जेलस थॉट्स हमारे लिए लिटरली पॉवर्टी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जिस समय पेमेंट देना है, अगर हमारे मन में कोई भी बिलो द लाइन की फीलिंग्स आ रही हैं, वो हमारे लाइफ में पॉवर्टी क्रिएट कर रही हैं। Okay, so she is telling us today how to avoid that, how to change this situation into a money attracting situation in our life. Yeah, please read. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. Yes, तो जब हमको पैसे देने होते हैं और उस समय हम कंप्लेन करने लगते हैं, तब और ज्यादा हमारे लाइफ में पॉवर्टी क्रिएटिंग सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है। कैसे आती हैं हमको नहीं पता, आप ही बताइए। सडनली आपके घर में मे बी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन से याद आया, हम जब आज से इस सेशन में है, आपको एक हैबिट बनानी है। आपको ये नहीं बोलना है कि खराब हो गया, तबीयत खराब है, ठीक है। कोई भी चीज जो हमारे मन की नहीं है, ठीक है, माने आप बोलोगे नहीं सर दर्द है, नहीं, ये नहीं बोलना, आपको बोलना है ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है।
ब्रेक डाउन यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है। ब्रेक डाउन मतलब क्या हुआ, दो नेगेटिव है ना, ब्रेक एंड डाउन, ठीक है, वो ठीक हो जाता है जनरली। चैलेंजेस इंसान क्या करता है, चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम करके जीत के आगे निकलते हैं, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस बोलना है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन बोलना है, हेल्थ चैलेंजेस बोलना है, हेल्थ ब्रेकडाउन बोलना है, ठीक है। रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन बोलना है, ये नहीं बोलना है कि सास के संग बड़ी लड़ाई चल रही, नहीं, मेरी सास के संग रिलेशन में चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से बात करना है। देखिए ये हम लोग कोई एटीट्यूड से नहीं बोल रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा सा उसमें नखरा नहीं दिखा रहे हैं, ये यूनिवर्स को समझ में अभी नहीं आता है। चैलेंजेस मतलब एक पॉजिटिव वर्ड होता है, और लड़ाई झगड़ा, दुख दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ये सारी नेगेटिव वर्ड्स हैं, और जो हम बोलते हैं वो ही हमारे लाइफ में आता है। तो आपको आज से एक तो अपने लिए एक ये रूल बनाना है कि आप इस टाइप की कोई भी बात नहीं बोलोगे, एकदम भी नहीं बोलेंगे कि अब हम लोग फ्रेंड्स लोग बात करते हैं, जो हम लोग सब मैजिक ग्रुप में हैं, जो मैजिक ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, मेरा हेल्थ में ब्रेकडाउन चल रहा है, मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं पे कुछ हम लोग चाहते हैं कि इंप्रूव हो जाए हमारी हेल्थ, ठीक है। तो आप कोई भी शेयरिंग भी करेंगे, कोई भी अपना डिस्कशन भी करेंगे, तो आपको बोलना है ब्रेकडाउन चैलेंज, ठीक है। अब से आपको अपनी ये आदत डालनी है कि आप किसी से भी बोल रहे हो, अपनी जो भी चैलेंजेस हैं उसको आप छोटा करके बताएंगे, और जो अच्छी चीजें हैं उसको आपको और बड़ा करके बताना है। ओके, सो नाउ शी इज टेलिंग अस, जब हमारे लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होते हैं, उस समय जब पैसे हमको देने होते हैं, रुपए हमको पेमेंट करना होता है, तो हमको वो और ज्यादा अखरता है ना। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, अगर हम उस समय भी ग्रैटिट्यूड करने लगे, तो हम अपने लाइफ में और ज्यादा मनी अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो अभी हम लोग न्यू एज जर्नी में, तो हम लोगों को इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते करते ही ये आदत बनती जाएगी, और हमारे लाइफ में उसके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। Yeah, please. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods and services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. यस, तो अब रौंडा मन कह रही है कि जब हमारे पास पैसे कम हो, ठीक है, या हम चाहते हैं कि हमारे पास और पैसे हो जाएं, उस समय पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड करना, रुपए के लिए ग्रैटिट्यूड करना और ज्यादा चैलेंजिंग होता है। लेकिन यही वो चीज है, जब हम करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे लाइफ में और मनी आएगा, और हम मनी के लिए मैग्नेट बन जाएंगे। आपने देखा मैग्नेट कैसे वर्क करता है? हाँ, दूर दूर से उसके पास चीजें आके चिपक जाती हैं। देखा आपने एक्सपेरिमेंट किया हो कि बहुत सारे आलपेन रखे हुए, जेम पेन रखे हुए, और आप एक मैग्नेट रखो उसके पास में, सब ऐसे फोर्स से आके उसके पास चिपक जाते हैं। और जितने फोर्स से चिपकते हैं वो डिपेंड करता है उस मैग्नेट के स्ट्रेंथ पे। छोटा सा मैग्नेट होता है तो आसपास के आते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट होता है तो बहुत सारे सडनली आके उसमें चिपक जाते हैं, है ना। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप एक ये ट्राई कर लीजिएगा, या कि कैसे वर्क करता है। तो अगर आपके पास धीरे धीरे रुपए आ रहे हैं, मतलब अभी आप एक वीक मैग्नेट हो, और आपका मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग कैसे करना है आपको, जितने बार आप पैसे पेमेंट करने जा रहे हो, रुपए पेमेंट करने जा रहे हो, आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे सपोज आपने अमेज़न से कोई सामान खरीदा, ठीक है, आपने कैश ऑन डिलीवरी किया, हाँ, वो आदमी सामान लेके आया, आपने ही ऑर्डर किया है, मे बी इट इज समथिंग टू डू कि आपको घर में कुछ चाहिए, इट कुड बी, आई डोंट नो आपने क्या मंगाया, मे बी इट्स अ शैम्पू आपने मंगाया है। तो जब आप रुपए दे रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले तो आपने खुद ही किया है, आपको पता है उसका क्या अमाउंट है। आपने रुपए दिए तो आपने तो पहले जो डिलीवरी बॉय है, अदिति जी ने, आई थिंक समवन हैड शेयर्ड, कि उसका आप नाम तो पता करिए, जिसको आप पेमेंट दे रहे हो उसको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ। तो आप उसको पैसे रुपए देते टाइम उसका नाम पूछिए, उसको थैंक यू करिए, और रुपए देते टाइम आप सोचिए अगर वो अमेज़न नहीं होता तो आपके पास कैसे आता, वो जो भी आपने इंपोर्टेड शैम्पू मंगाया है, जो डिस्काउंट में आपको मिला है, तो आपको अमेज़न को थैंक यू करना है, उस शैम्पू की कंपनी को थैंक यू करना है, जो बंदा लेके आया है आपके घर में आपको उसको थैंक यू करना है। आप घर में आराम से बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं है कहाँ से वो आया है, कैसे, किस डिस्ट्रीब्यूटर से, किस डीलर से, कैसे डिलीवरी बॉय से, वो बाइक में बैठ के आया है, पैदल आया, यू डोंट नो, और उन सबको आपको थैंक यू करना है। जितने ज्यादा लोगों को आप थैंक यू करोगे, मन में सोचोगे, शी इज टेलिंग अस ना, it will have a monumental effect on the money in your life.
माने मॉन्यूमेंटल मतलब क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स किसको बोला जाता है? बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो हमारे कंट्री के मॉन्यूमेंट्स हैं। कंट्री के मॉन्यूमेंट्स माने कौन कौन है? हाँ, ताजमहल, विक्टोरिया, कुतुब मीनार, है ना, ऐसे इतने ही सारे फोर्ट्स हैं, ये सारे, इनको मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है। नाउ शी इज टेलिंग अस, जब हम इन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे, इट विल हैव अ मॉन्यूमेंटल इफेक्ट ऑन द मनी इन योर लाइफ। तो आप सोचिए क्यों हम लोग ये मौका मिस करें? तो कल से जो भी आप पेमेंट करने वाले हो, जो भी, उन सब के लिए आपको पूरा सोचना पड़ेगा कि यस, ये कंपनी नहीं होती तो कैसे होता, इतने अच्छे से उसने हमको सब, आपको कोई मौका छोड़ना ही नहीं, आपको जिसको जिसको ग्रैटिट्यूड कर पाओ आपको ग्रैटिट्यूड करना है। एंड शी इज टेलिंग अस दैट विल मेक यू अ मनी मैग्नेट। ठीक है, सो दिस इज वंडरफुल प्रैक्टिस एंड ये बहुत मजा आता है करके, एंड ये अब आपको अपनी लाइफ लॉन्ग हैबिट बनानी है। ओके, सो कीप डूइंग लाइक दिस एंड यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट। या प्लीज कंटिन्यू। To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's a payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. यस, तो अगर आप घर का रेंट देते हो, ठीक है, या आप ईएमआई दे रहे हो, तो आप सोचिए, शी इज टेलिंग अस हाउ टू बी ग्रेटफुल, कि आप कैसे उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करने के आइडियाज ढूंढिए। तो शी इज टेलिंग अस क्या होता है, जब आपको रेंट देना होता है तो आपको लगता है ओहो घर भी अपना नहीं है, ठीक है, इतने सारे रुपए भी देने पड़ते हैं हमको हर महीना, ये इसके संग प्रॉब्लम है, वो उसके संग प्रॉब्लम है, जनरली हम लोग उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, जब आप रेंट दे रहे हो, आप ईएमआई दे रहे हो कोई चीज का, तो अब आप सोचिए कि अगर आपको उस लैंडलॉर्ड ने, ठीक है, वो जगह नहीं दी होती तो आप कहाँ रह रहे होते? आप तो उतना बड़ा बिल्डिंग में, माने आपने, अगर वो घर आपका नहीं है तो आप कैसे उस जगह को अफोर्ड कर पाते? किसी ने तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके उस प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर में वो बिल्डिंग बनाई है जिसमें आप रहते हो, है ना, आप रह रहे हो, आपको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसने तो इतना कुछ किया है, पूरी प्लम्बिंग लाइंस लेकी है, वाटर टैंक लगाया है, ऊपर अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर है, वहां पे पूरी स्वेज लाइंस उन्होंने करी हुई है, प्लम्बिंग करके रखी हुई है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, लिफ्ट है, स्टेयरकेस सब क्लीन रहती है, पूरा मेंटेनेंस रहता है एकदम, घर में मे बी एक तो प्लम्बर आता है, स्वीपर आता है, सब काम करे, और आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा अमाउंट आपको रेंट देना है, ठीक है, अगर आप एक रेंटेड प्लेस पे हो। अगर आप ईएमआई दे रहे हो तो आप सोचो उस बैंकिंग इंस्टीट्यूट ने आपको इतने सारे रुपए उस समय लोन में दिए, है ना, और उस समय आपके पास इतने नहीं थे, या आप उतने इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, अगर वो उस समय आपको वो लेंडिंग इंस्टीट्यूट आपको, या बैंक, या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको वो पैसे नहीं देता, तो आप क्या वो घर ले पाते? क्या आप उस फ्लैट में शिफ्ट हो पाते? है ना, आपकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल होती? नहीं होती। तो आप ये चीजें सोच सोच के उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हुए उस पेमेंट का उस समय उसको पेमेंट करिए। ओके, एंड द मोर यू फील ग्रैटिट्यूड, ठीक है, आप याद करिए कौन वो ब्रोकर था, कौन वो मैनेजर था जिसने आपको ये प्लॉट दिलाया, जिसने आपको ये आपका फ्लैट दिलाया, ऑफिस दिलाया। जब आप उसका पेमेंट करो, पूरी चीजें सोच के ग्रैटिट्यूड करते हुए जब आप देंगे, आप देखोगे मनी एकदम जैसे नहीं, एकदम मैग्नेट की तरह आपके पास उड़ के आएगा। ओके, If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliances you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them, and be grateful grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. या तो अभी कह रही है, एक तो हो गया आपने रेंट और ईएमआई कैसे देना है, उस समय आप क्या ग्रैटिट्यूड करना है, एक उन्होंने ये बताया। फिर अभी जो छोटे छोटे बिल्स हम लोग रेगुलरली करते हैं, ठीक है, अब आप सोचिए आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं,
ठीक है, हमको एक छोटा सा अमाउंट टिकट का देना पड़ता है। आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, हम लोग एक छोटा सा अमाउंट उस टिकट के लिए देते हैं। अब आप सोचो, उसको देने के लिए हम लोग सोचते हैं इतनी महंगी हो गई है टिकट्स, इतना ये हो गया। नाउ शी इज टेलिंग अस, जस्ट आप सोचिए, अगर आप वो टिकट के पैसे नहीं देते और आपको ट्रैवल करना होता तो आप कैसे करते? आपको एक पूरा प्लेन खरीदना पड़ता, वो ज्यादा सस्ता होता। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा प्लेन है, वो कंपनी बेयर कर रही है, वहाँ पे एयर होस्टेस है, वहाँ पे पायलट है, सबकी फीस, सब फीस बोल रहे हैं, सबकी सैलरी, ठीक है, वो कंपनी बेयर कर रही है और हमको एक छोटा सा अमाउंट देना है। उसका फ्यूल, उसका क्लीनिंग, उसका सैनिटाइजेशन, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी, सब कुछ वो एयरलाइन की कंपनी सोच रही है ना। अब आप टेलीफोन बिल के बारे में भी यही सोचिए। हम लोग अभी तो टेलीफोन बिल, यू नो, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन बहुत ही अच्छा हो गया है, सारे रेट्स वगैरह, लेकिन पहले कितने एग्जॉर्बिटेंट रेट्स होते थे, है ना। याद है आपको, जब न्यू न्यू इंटरनेट आया था तो लगता था अरे एक मूवी देखी पूरा 3G खत्म हो गया, ऐसा नहीं लगता था आपको, या कि पूरा डेटा खत्म हो गया, या उस समय लोग, अरे इतना कैसे ये लोग इतना सारा चार्ज कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता, इतना तो हमने यूज ही नहीं किया और खत्म हो गया। आपको शुरू में लगता था ऐसा? अब तो इतना सब कुछ अच्छा हो गया है, इतना कंपटीशन के कारण, लाइक या एक्स्ट्रा ही बचता है। हर महीने आपका डेटा आई थिंक डेफिनेटली अगले महीने तक चला जाता होगा, हाँ? तो आप तब ये सोचिए कि अगर आपको खुद ये सारे टावर्स खड़े करने पड़ते और खुद करना पड़ता ये सारा काम, तो कितने रुपए लगते? कोई कंपनी और कर रही है और हमसे थोड़ा सा अमाउंट ले रहा है। तो जब आप टेलीफोन बिल पे कर रहे हो तो आप हैप्पीली उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हुए पेमेंट करिए। सेम थिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के भी, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप फ्री है, ओके, यस। या हाँ, तो आप देखिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करते हैं तो भी आप यही सोचिए, पूरा महीना आपने आराम से फोन चार्ज किया है, टीवी देखा है, गीजर्स यूज किए हैं, एसी यूज किया है, आपने सारे मिक्सर ग्राइंडर सब कुछ किचन में यूज किया, फ्रिज आपका चलता रहता है आराम से, आप उस समय उसके बारे में एकदम ही नहीं सोचते। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है तब अपन सोचते हैं, ओहो कितनी महंगाई हो गई है, बिल पिछले बार तो इतना था, इतना बार इस बार बढ़ गया है, पक्का कुछ गड़बड़ हो गया है, उन्होंने कुछ चीटिंग की है, तब हम लोग ये सोचने लगते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग ही वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हर समय बिल देते टाइम उन सारी चीजों को जिनको आपने यूज किया है उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है और उस कंपनी को ग्रैटिट्यूड करना है। आप ये भी सोच लो कि जो आप ये पैसे दे रहे हैं, ठीक है, हर कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं। आप फ्लाइट में गए, वहां पे पायलट हैं, एयर होस्टेस हैं, क्लीनिंग स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, उन सब की सैलरी आपके पैसों से होती है। ठीक है, उन सबका घर, आपने जो एक छोटी सी टिकट का अमाउंट दिया है, उन सबका घर उसी पैसे से चल रहा है। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, उससे भी इतने सारे लोग जो उस कंपनी में काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका वो छोटा सा पोर्शन वर्क करता है और उन सब की सैलरी जाती है, उन सबके घर, उन सबके बच्चे की खुशियां उस पर डिपेंड करती हैं। ओके, so idea is that you should feel gratitude that when you are paying the money, आप अपने घर में अपने स्टाफ को पेमेंट करते हो, उनकी सैलरी देते हो, आप सोचो वो जो आप उसको महीने का आई डोंट नो आप कितना देते हो, आपको पता है, आप सोचिए ना, वो उसके घर को चला रहा है, उसके बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहा है, उसके घर का खाना चल रहा है, उसकी जो भी खुशियां हैं, चाहे उसको पार्लर जाना है, चाहे उसको डॉक्टर के पास जाना है, वो सब चीजें वो उसी अमाउंट से चलाती है जो आप उसको दे रहे हो। तो डोंट यू थिंक यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल थिंग, या कि आप यही सोच के ग्रैटिट्यूड से उसको खुशी खुशी वो पैसे दीजिए, हाँ, कि इन पैसों से उसका अच्छा काम में ही यूज हुए, है ना। So you feel that gratitude and give that money. This is what she's telling about, that we should be so grateful because what they are giving to us is of so much importance to us, and also that your money is contributing in their lives. आइडिया इज कि कोई भी चीज सोच के आपको ग्रैटिट्यूड करते ही पेमेंट करना है। ओके, जो पहले आप रिलक्टेंटली गुस्से में, अरे कितने जन बोलते हैं ये तो सब चोर है, हाँ, सब ऐसे बोलते हैं, ये प्राइस, ये तो वहां पे इतने रुपए का मिलता है, यहाँ देखो उसने कितना उसका प्राइस लगा के रखा है। सम पीपल ना, मैनी ऑफ, नॉट सम पीपल, मोस्ट ऑफ अस स्पीक लाइक दिस, हाँ, इतना महंगा और हम लोग सब अच्छे से यूज कर रहे हैं, लेकिन जब पेमेंट करने का टाइम आता है और अपन ये फीलिंग्स रखते हैं तो क्या होएगा, आप जिस एनर्जी से पैसे देंगे, जिस एनर्जी से आपने वो पेमेंट किया है, उसी एनर्जी से हमारे लाइफ में रुपए आएंगे। कैसी एनर्जी से? नेगेटिव एनर्जी से। जो रुपए नेगेटिव एनर्जी से आएंगे वो कहाँ यूज होंगे? नेगेटिव जगहों में, माने मेडिसिन बिल्स और कौन से बिल्स में, लीगल इश्यूज में। तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो रुपए आए हमारे पास उनके लिए उनको हम हॉलिडेज में यूज करें, अपने अच्छे के लिए यूज करें। तो आपको अच्छे फीलिंग से पैसे देने हैं, रुपए देने हैं, पेमेंट करना है, ताकि वो अच्छे ही विशेस एंड ब्लेसिंग्स लेके वापस आए। Yeah, please read. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, "Thank you" paid on every bill as I pay it.
and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you, paid." यस, तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि वो क्या करती हैं, और हमारा असाइन प्रैक्टिस भी आज का यही है कि जो भी बिल उनको मिलता है, ठीक है, वो क्या करती हैं, बिल के ऊपर अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया है, आपको बिल मिलता है, आप शॉपिंग जाते हो, आपको बिल मिलता है, आप पे करते हो, हम लोग जनरली उस बिल को क्या करते हैं, या तो वही फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, है ना, या पर्स में रख लेते हैं और घर आते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ डिस्काउंट ठीक किया है कि नहीं, टोटल ठीक किया है कि नहीं, फिर आप उसको फेंक देते हो डस्टबिन में, यही करते हैं आप, है ना, या आपने अपना टैली कर लिया कि हाँ इतने रुपए आप लेके गए थे, इतने यूज हुए, कितने बचे हैं, ठीक है कि नहीं है, बस दैट्स इट. नाउ शी इज टेलिंग अस व्हाट शी डज एंड दिस इज व्हाट वी आल्सो हैव टू डू. शी इज टेलिंग अस जब आपने पेमेंट कर दिया है तो हमको लिखना है उस बिल के ऊपर में थैंक यू पेड, ठीक है, ओ सॉरी कहाँ चला गया, हाँ थैंक यू पेड, हाँ सॉरी या, एंड वो, और जब उनको पेमेंट करना है, ओके लाइक अभी आज 9th February है, अब बहुत सारे बिल होंगे, आपको पता है आपको मंथ एंड में पे करना है, हाँ, या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी आया है लेकिन आप तुरंत तो नहीं पे करते हो, थोड़े दिन रखा रहता है, तो जैसे ही बिल आ गया और आपको पेमेंट करना है, अभी उसमें आपने किया नहीं है, उस पे आप लिख दोगे थैंक यू फॉर द मनी, और जिसका पेमेंट कर दिया है या जब आपने उसका पेमेंट कर दिया है आपको लिखना है उसके ऊपर थैंक यू पेड. ओके, इट्स लाइक आई जस्ट शो यू, हमने अभी सेशन के पहले बहुत सारे बिल्स अपने इस तरीके से इकट्ठे करके रख लिए थे फॉर द प्रैक्टिस फॉर टुडे, उन सबको रख के उस पे हम लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी एंड थैंक यू पेड. अभी मैंने किया, वरना एवरी टाइम आई गेट अ बिल आई जस्ट राइट ऑन इट. तो एवरीवन हैज अंडरस्टूड क्या करना है? यस, ओके, सो लेट्स सी. Today, you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, "Thank you for the money," and feel grateful for having the money to pay the bill. Whether you have it or not, if you receive or pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." यस, तो कितने सारे बिल्स हमारे पास ईमेल में आते हैं, है ना, तो शी इज टेलिंग अस अगर आपके पास ईमेल में आते हैं तो आप क्या करिए, अपने आप को फॉरवर्ड कर लीजिए और सब्जेक्ट में ये लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि अभी आपने उनका पेमेंट नहीं किया है. और आपके पास अगर फिजिकल बिल्स हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि हाँ कुछ मेंटेनेंस का बिल है आपको करना है पे, मंथ एंड पे, या आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं आपको करना है वो पे, तो उस सब पे आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी. और जब आप लिख रहे हैं, ये नहीं कि उसको अपने टास्क की तरह ऐसे फटाफट लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी, नहीं. शी इज टेलिंग अस व्हेन यू आर राइटिंग अक्रॉस देम, feel the gratitude for having the money. माने आपको पेमेंट तो वो करना ही है, बट आप सोचो कि यस आई एम सो अबंडेंट, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास ये पैसे हैं, कि मेरे ये पैसों से आप उनको पेमेंट करने जाओगे तो उनकी कंपनी चलेगी, आपने जो चीजें यूज की हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करके उसके ऊपर लिखना है, ठीक है. सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू फील एज मच ग्रैटिट्यूड एज यू कैन, यू हैव टू जनरेट दैट ग्रैटिट्यूड. उसके लिए आप जो भी मन में थॉट्स लाओ, यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ and feel the gratitude and write it. She's telling us write it in big bold letters अगर आप ईमेल पे कर रहे हो, otherwise she's telling us आप नॉर्मल में ऐसे भी लिख सकते हो. It's up to you आपको क्या करना है. जब आप लिख रहे हो someone had shared कि वो क्या करती हैं, thank you for the money या thank you paid के बाद वो एक स्माइली भी बना देती हैं. So now I have also started making a smiley, thank you paid, thank you for the money, और उसके बाद हम उसमें स्माइली बना देते हैं. ओके, सो क्या करना है आपको, बिल्स इकट्ठे करने हैं जिसका आपको पेमेंट करना है. पेमेंट करने के पहले आपको उसके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी. या प्लीज रीड. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, "Thank you, paid." As you write on each paid bills, feel as gratitude as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you.
यस, जिनका पेमेंट कर दिया है, माने जैसे आप रेस्टोरेंट गए, आपने पेमेंट कर दिया और आपको बिल मिला, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया, आपको बिल मिल गया, आप घर आए, आपने शांति से याद किया कि यस आपने क्या क्या खाया था, इतना मजा आया, फैमिली के संग बैठे थे, यमी खाना था, कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा था, टेबल कितनी अच्छी थी, डेकोर कितना अच्छा था, एंड यू वर एंजॉयिंग योरसेल्फ सो मच। ये सब सोच सोच के आप ग्रेटिट्यूड फील करिए और उसके बिल के ऊपर लिखना है आपको थैंक यू पेड। कल आपको 10 बिल ढूंढने हैं, ठीक है, जिसका पेमेंट आप कर चुके हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 साल पहले की बिल निकाल रहे हैं, नहीं। आप कोशिश करिए विद इन लास्ट 30-40 डेज में जो भी बिल्स आपके पास हैं, ठीक है, उनको ढूंढ के आपको 10 बिल इकट्ठे करने हैं मिनिमम, ठीक है। आपके पास और ज्यादा है पिछले 40 डेज के, वेल एंड गुड। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करके लिखेंगे, यू आर अट्रैक्टिंग दैट मच मोर मनी इन योर लाइफ, ओके। तो जो पेमेंट कर चुके हैं उसके ऊपर लिखना है थैंक यू पेड, और जो पेमेंट करना बाकी है उस पे आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। क्या, प्लीज कंटिन्यू। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. या तो जो है आपके पास, जो पेमेंट कर चुके हैं उस पे लिखना है थैंक यू पेड, और जिनका पेमेंट बाकी है, कितने बार होता है ना, इट्स लाइक लाइक आई टेल यू, जैसे मैंने ही पिछले बार कहा था, जो वो पेमेंट आया, आई वाज जस्ट थिंकिंग सैलरी देनी है, रेंट देना है, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड आई गॉट द मनी। तो शी इज टेलिंग, उस समय नहीं समझ में आ रहा होता था, अगर हो रहा होता कि कि लाइक इतने सारे पेमेंट्स बाकी हैं एंड कहाँ से आएगा पेमेंट, तो शी इज टेलिंग अस आपको पता है आपको बिल तो देना ही है, एंड आप पहले से ही उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड का पावर यूज कर दो, एज इफ यू हैव द मनी टू पे द बिल, ओके। तो माने आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर में जो मनी आने वाला है आपके पास, आप उसके लिए भी अभी से ही ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ओके। सो जिनका पेमेंट बाकी है, यू आर यूजिंग दिस फ्यूचर पेमेंट वाला कोट इन दैट थैंक यू फॉर द मनी, और उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, और जो बिल्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसके लिए आप थैंक यू पेड लिखना है, एंड दोनों कंडीशंस में लिखते टाइम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स जनरेट करके लिखना है, ओके। या प्लीज जी। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. या तो शी इज टेलिंग अस, जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं वो गारंटी करता है कि हमारे लाइफ में और ज्यादा पैसे घूम के आएंगे। शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड, माने हमने ग्रैटिट्यूड करके जो पेमेंट किया है, हाँ, वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक है। जैसे आपने फीलिंग से संग ग्रैटिट्यूड किया है, वो अपने संग और सारे रुपए बटोर के आपके पास लेके आएगा, ठीक है। माने इट्स लाइक कि जैसे हम कोई अच्छी जगह से खाना खा के जाते हैं, खाना खा के इसलिए बिकॉज वहीं से बिल की बात कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दैट। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी फ्रेंड्स को बोलते हैं, अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं, पता है वहां पे इतना टेस्टी खाना था, इतना यमी खाना था, सर्विस तो इतनी अच्छी थी, डेकोर इतना अच्छा था, म्यूजिक इतना अच्छा था, हम ऐसे ही बोलते हैं। then more people go to that restaurant. Same way, if you are giving that money, okay, from your pocket, from your wallet, with feelings of gratitude, तो ये रुपए जो आप दे रहे हो, ये और जगह से खींच के वापस आपके पास भेजेगा। जस्ट लाइक अ कस्टमर, अ हैप्पी सेटिस्फाइड कस्टमर जो कहीं से जाता है और बोलता है नहीं वहां पे बहुत अच्छी सामान मिलता है, वहां पे पक्का जाओ। दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग एवरीवेयर, वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस से। तो रुपए के संग में भी यही हो रहा है। शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड अटैच्ड टू योर मनी। विच मनी? जो आपने हैप्पीली ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से संग दिया है। जब आप वैसे देते हो तो वो और ज्यादा रुपयों को खींच के अपने पास लेके आता है। आपने वाली स्टोरी सुनी है कि सुदामा जाते हैं कृष्ण जी से मिलने, एक छोटे से कपड़े में चावल या खिचड़ी लेके जाते हैं। हैव यू हर्ड दैट स्टोरी? और फिर जब वो वापस घर आते हैं उनके पास एक महल होता है। तो व्हाट वाज दैट? वो इतनी फीलिंग से, इतनी खुशी से वो लेके जाते हैं, दो ही वाज रिलक्टेंट टू गिव इट कि अरे मैं कृष्ण जी को ये देने आया हूँ, बट उनकी फीलिंग्स मैटर कर रही होती हैं। तब उसके बदले में उनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? 100 फोल्ड्स बढ़ के उनको एक तो घर मिल जाता है। सो फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। इट डज नॉट मैटर कि आपने 500 रुपए का बिल दिया है
कि आपने 50 रुपए की सब्जी का बिल दिया है, क्या आपने 10 रुपए का एक कॉबलर को दिया है, इट डज नॉट मैटर, इट मैटर्स विद हाउ मच ग्रेटिट्यूड यू हैव गिवन दैट। जब आप पे कर रहे हो तो आप ये सोचो कि वाओ ये रुपए कितने इंपॉर्टेंट है, मेरा हस्बैंड, मेरे पापा, मैं खुद इतनी मेहनत करके अच्छे से अर्न कर रही हूँ और इन रुपयों के कारण ही मैं ये सारी फैसिलिटीज को यूज कर पा रही हूँ। ओके, सो जनरेट दैट ग्रेटिट्यूड, जो भी आपको समझ में आए वो सोच के ग्रेटिट्यूड करके आपको वो पेमेंट करना है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग से आपको रुपए देंगे उतना ज्यादा अबंडेंस हमारे पास लौट के आएगा। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। आज मनी का चैप्टर है तो हम आपको एक और चीज बोलते हैं जो हमने फॉलो कर रहे हैं बहुत। देखिए ऑन एंड ऑफ होती है, हर दिन तो नहीं हो पाती है। सोनिया जी आप स्माइल कर रहे तो आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो आश्विन मैम ने ये शेयर किया था एंड आई ट्राई टू फॉलो इट। शी हैज सेड जो देता है इट्स लाइक उसी के पास घूम के आता है। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको किसी नीडी को, किसी को भी आपको रुपए देने हैं। ओके, आप सभी कुछ ना कुछ तो आप करते ही होंगे, चैरिटी डोनेशन कुछ करते ही होंगे। मे बी यू आर गिविंग बिस्किट्स टू द पुअर, मे बी यू आर गिविंग बिस्किट्स टू द डॉग, आप चिड़ियों को दाना डालते होगे, गाय को रोटी देते होगे, डॉगी को रोटी देते होगे, कुछ ना कुछ आप करते ही होगे। तो जो आप देंगे वही घूम के आएगा। इट्स लाइक व्हाट यू गिव इज व्हाट इज कमिंग बैक टू यू। ये न्यूटन का लॉ है ना, बट हमारी न्यूटन का लॉ नहीं है, ये तो बहुत पहले से हमारे कल्चर में था, है ना, कि आपको देना है, आपको चैरिटी करनी है, आपको दूसरों को देना है, बिकॉज वी आर टेकिंग सो मच फ्रॉम द सोसाइटी, सो वी हैव टू गिव इट बैक। तो Ashmi मैम टोल्ड अस कि आपको जो चाहिए आपको वही देना चाहिए। इफ यू वांट मनी सो यू हैव टू स्टार्ट द साइकिल ऑफ मनी। उसके लिए शी हैड टोल्ड अस कि आप 10 रुपए अपने पास रखिए, उनको देख के बहुत ब्लेस्ड फील करिए, उनको फील कि यस आई एम सो रिच, आई एम सो अबंडेंट, मेरे पास इतने सारे रुपए हैं, फील दैट अबंडेंस वाला फीलिंग। ओके, और फिर क्या करना है, आपको कोई नीडी को रोज 10 रुपी देने हैं। शी हैड टोल्ड अस कि आपको दिन में रोज 3 जन को देना है। इट कुड बी योर डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, घर का स्टाफ, लेकिन जब आप दे रहे हो तो आपको ग्रेटिट्यूड के संग देना है उसको। और जितना ज्यादा आप ये साइकिल स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा वो आपके पास घूम के आएगा। तो इट्स जस्ट अ सजेशन, बुक ये नहीं बोल रही है, हमने उसका बेनिफिट देखा है। उसके पहले जब हम किसी को देते थे ना, हाँ, तो अरे वो इतना नॉक कर रहा है, चलो उसको दे दो, जल्दी से जाइए मेरी खिड़की से, ऐसा कभी किया होगा आपने? या कोई आता है, आप गाड़ी में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, कोई नॉक करता है, समवन इज आस्किंग फॉर सम मनी, हम लोग क्या करते हैं, इधर देखने लगते हैं, फोन में बिजी हो जाते हैं, अपने बैग में कुछ देखने लगते हैं। वी ऑल हैव डन दैट एट सम टाइम। क्या अब आपको क्या करना है, जब कोई आता है आपसे मांगने, अगर आप नहीं भी दे रहे हो उसको पैसे, आप मन में उसको ब्लेसिंग्स करिए। ठीक है, कैसे ब्लेसिंग्स? ओके, हैव अ गुड डे, बस इतना सही बोलिए कि भगवान आई एम सो हैप्पी दैट ही इज गोइंग टू हैव अ गुड डे। अब बस इतना सही बोल दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। आपने देखा होगा कितने जन जब पैसे देते हैं बोलते हैं जाओ तुम यहाँ से, ठीक है, बट दैट उस एटीट्यूड से देते हैं, उस एटीट्यूड से नहीं देना है, हैप्पीली उसके खुशी के सोच के लिए देना है। ओके, सो ट्राई दिस आउट दैट यू कीप सम मनी अपार्ट एंड उसको देख के पहले आप उसको ब्लेसिंग से भरिए कि वो 3, 10 के रुपए, 5 के रुपए जो भी हैं, आप उसमें वो पहले वो उसको एनर्जाइज करिए, फिर देना उसको स्टार्ट करिए एंड यू विल सी हाउ क्विकली मनी कम्स टू यू। या सो प्लीज सोनिया जी, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 9, the money magnet. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Number 4, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, so thank you सोनिया जी। So what Rhonda Byrne is telling us कि आप जो भी पेमेंट आपको करना है, ओके, उसके कुछ बिल्स होंगे आपके पास। अगर आपके पास बिल्स नहीं है, जैसे आप बोलो नहीं मेड को तो हम सैलरी देते हैं, उसका तो कोई बिल नहीं होता है, तो आप क्या करना, आपको क्या करना है, एक पेपर के ऊपर जैसे कच्चा बिल होता है ना,
ओके आपने उस पे लिख दिया जो भी आपकी मेड का नाम है, स्टाफ का नाम है, आपने मंथ ऑफ फेब्रुअरी उसका नाम लिखा, कितने रुपए देने हैं, आपने कच्चा बिल बना लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सब्जी वाला तो बिल नहीं देता मेरे को, ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास आप घर आए हो, आपने उसको जो भी पेमेंट कर दिया है, आपको तो पता ही होगा ना कि किस अमाउंट में आपने क्या पेमेंट किया है। आपने एक कच्चा बिल बनाया और उस पे लिख दिया थैंक यू पेड। जिसका पेमेंट बाकी है उस पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, जिसका पेमेंट हो गया है उस पे लिखना है आपको थैंक यू पेड। जो अननोन अभी आपके पास आए नहीं है, उन्होंने बोला टेक एनी अनकरंट टेक एनी अनपेड बिल, तो आपको कोई भी बिल्स बना सकते हो और जिसका पेमेंट कर चुके हैं वो एटलीस्ट 10 होने चाहिए। ठीक है, so any question in that, so we'll take after the gratitude. So let's join our hands. Just 1 second, 1 minute. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and let's do some affirmations for money and some gratitude. Yeah, I am blessed, I am abundant, I am attracting money each and every day, I am successful in everything that I do, I am open and receptive, I am a genius and I am creating amazing things every day, I am a beauty with brains, I am blessed, I am loving, I am loved, I appreciate, I am getting appreciation. Thank you, Bhagwan Ji. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for the abundance of gifts I have received all my life. Thank you for the money I have been given to make all the payments to buy everything that I have ever required. Thank you for the good health of my family and friends. Thank you for this amazing day that I have been given each and every day of my life. Thank you, thank you, thank you. Okay. So yes, thank you everyone. So any question? Thank you. आप बोल रहे हो question? 2 साल पहले के बिल्स अगर है तो 2 नहीं, साल नहीं, पहले के बिल्स नहीं सुनिए ना, 2 साल पहले के बिल्स लेने के बाद भी वो हाँ। याद आना चाहिए कि उस टाइम पे हम लोगों ने क्या क्या एंजॉय किया था, वो टेस्ट याद आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आई डोंट नो, यू कैन ट्राई इट आउट। ओके, इफ यू फील कि यस कर सकते हो तो बिल्कुल कर लीजिए। ओके, बट ऐसा उन्होंने बोला टेक एनी अनकरंट पेड बिल्स। ओके, और उन्होंने करंट ही बिल है, अच्छा पास बोला है, देखिए ऐसा तो नहीं लिखा है। इफ यू फील कि हाँ आपको उसमें ग्रेटिट्यूड आ सकता है तो बिल्कुल करिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। ओके, यस पल्लवी जी, यू कैन डू दैट। So yes, Jaya ji, you have a question? Yeah. Yesterday only I wrote thank you paid some bills पे. So right now I don't think I have any bills. Okay, कल ठीक है, मैंने फर्स्ट खाली करके सारे बिल्स पे मैंने लिख दिया। I didn't realize कि ये चैप्टर आने वाला है। अच्छा कोई बात नहीं, तो जो अनपेड बिल्स आने वाले हैं आपके, आप उन पे लिख दीजिए। कल भी आप घर से अगर कहीं निकले या घर पे ही हो कहीं पे, यू नो, एंड कुछ भी पेमेंट आता है तो आप उनका खुद करके लिख लो। ओके, वैसे भी हो जाएगा। Amazon पे हमारे बहुत सारे कुछ ऑर्डर किए हुए, तो I can do that also अपने आप। या एकदम आप पेमेंट कर चुके हो तो आप उनका खुद ही कच्चा बिल बना लो और लिख लो उस पे। ठीक है, अच्छा इसमें सोनिया जी प्लीज शेयर योर क्रेडिट कार्ड वाला थिंग। आई हैड रियली लव्ड इट कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है उन्होंने ही शेयर किया था कि क्रेडिट कार्ड से जब अपन पेमेंट करते हैं तो एक्चुअल में तो हम लोग को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाद में करना पड़ता है। तो यू कैन राइट ऑन द क्रेडिट कार्ड बिल दैट थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि आपको मिलने वाला है, और उसी बिल पे आपने थैंक यू पेड भी लिख दिया है। ओके, सो यू कैन यूज दैट सेम बिल फॉर 2 थिंग्स। इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ, यू नो, कि आप कितना ग्रेटिट्यूड जनरेट करते हो कि बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप उसका क्रेडिट यूज करके यू आर मेकिंग द पेमेंट्स, आप ऐसे करके लिख सकते हो उसमें। ओके, या सो एनी क्वेश्चन अबाउट, सॉरी, बिल्स को रिमूव कब करें, कितने दिन रखना चाहिए? लाइक देखिए आप अभी जैसे हम तो मेरे रखे रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है तब हम उनको हटा देते हैं। ओके, इट्स ऑन यू। यस प्रिया जी देखिए, जैसे ये बिल मेरा आया, हाँ, तो इसको पेड करना है तो इसमें क्या कब लिखना, अभी से लिखना कि अभी से लिख दीजिए, क्योंकि जब करने के पहले आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, और उन्होंने लिखा है अगर जब आप कर दोगे तो उसको उन्होंने लिखा है एंड देन ऐड थैंक यू पेड, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जस्ट 1 सेकंड, उन्होंने कहीं लिखा हुआ है, जस्ट अंडरलाइन एंड शो इट। जब आपने पे कर दिया है और पे करने के बाद आपको लिख देना है थैंक यू पेड। ठीक है, और अभी जल्दी में मत लिख लीजिए, अभी मत लिखिए बात। नहीं हम ऐसे कॉपी बना रहे हैं। हाँ, तब ठीक है, याद करने के लिए। थैंक यू जो पेड कर लिए उसमें क्या लिखना? थैंक यू पेड,
हाँ, ओके, या एंड अनपेड है उसमें? थैंक यू फॉर द मनी, हम आपको ग्रुप में तो शेयर कर देते हैं ना प्रैक्टिस, और सबकी बुक कहाँ है ना, यही बुक है। ओ यही बुक नहीं, मैजिक बुक। Magic book. This one. हाँ, This one. यस यस, वेरी गुड। कल सबको मैजिक बुक लेके आनी है, ठीक है। मैक्सिमम आई थिंक 300 रुपीज की होती है या 350 की, Amazon पे मिल रही है डिस्काउंट में। प्लीज आप सबको अपने ऊपर वो इन्वेस्ट करना है। थैंक यू अंजलि जी, आई एम सो हैप्पी कि आपने ले ली है। या एंड फियोना, आई कैन सी मेरी योर बुक बुक 14th आल्सो। को आएगी, मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है। Mine will come on 13th. ओके ठीक है, सबका वैलेंटाइंस गिफ्ट है, वेरी गुड, सबके पास आ जानी चाहिए, ठीक है। या एक्चुअली इट इज अ वैलेंटाइन गिफ्ट टू योरसेल्फ। या तो बिल्कुल उसको आप स्टार्ट करिए। एंड जिसने भी नहीं ऑर्डर की है, आपको प्लीज वो बुक खरीदनी है अपने लिए, ठीक है। आप सोचिए ना, 30 डेज है, 10 रुपए पर डे की बुक है वो, है ना। यही तो हुआ ना, हर चैप्टर के लिए आप 10 रुपए दे रहे हैं। प्लीज बाय दैट बुक। उससे ज्यादा कि तुम लोग पूछ के खा प्लीज बाय दैट बुक, इट विल बी योर्स फॉर एवर। आपको जो पूछना है, जो समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको पढ़ोगे, एंड जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा। इसलिए कि अच्छा, ये पिछली बार तो ये मेरा मिस हो गया था, लाइक आई कीप रिपीटिंग दिस। बट आप जैसे एक मूवी देखते हो ना, जब आप वो दोबारा देखते हैं, तब आप कोई चीज कुछ और मिस हो गई होती है, उस पर ध्यान जाता है। इट्स लाइक, यू नो, इफ यू हैव सीन दैट पुष्पा मूवी, आपने बोला अच्छा ये श्रीवल्ली वाला कोई सॉन्ग था, अच्छा फिर से देखते हैं, तब आपने देखा अच्छा हाँ सब लोग उसमें ऐसे डांस कर रहे हैं। यू नो, ईच टाइम यू सी दैट यू विल फाइंड समथिंग न्यू, एनीथिंग। ऐसे होता है ना कि अगर आप वो वाली कोई भी मूवी आप देखो, या इनफैक्ट आप अपनी शादी की फोटोग्राफ भी अगर आप फिर से देखेंगे, बोले अच्छा उसने ये ड्रेस पहनी थी, उसकी ज्वेलरी ऐसी थी, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो आप हर बार जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे या सेशन करोगे या प्रैक्टिस करोगे, आपको उसमें से कुछ न्यू मिलेगा। सो यू हैव टू हैव दैट बुक विद यू, ओके। या so how was today's Yeah, I have a It's question. also coming in 3 cassette in Amazon. I bought it in 3 cassette. It's The Secret, The Magic, and The Power. okay, very nice, very good Aditi ji, yeah, wonderful, yeah. निया जी, आज आप ब्लैक एंड व्हाइट के हीरोइन लग रहे हैं। Oh, thank you this was good thank you Pallavi ji, yes। तो प्लीज आपको बुक खरीदनी। अच्छा, टेल मी, हाउ वाज टुडेज प्रैक्टिस? जब आपने खाने के लिए ग्रैटिट्यूड किया, आपको क्या याद रहा, या आपको बाद में याद आया और आपने फिर ग्रैटिट्यूड किया उसके लिए? खाते खाते याद आ जा रहा था। अब तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्टार्टिंग में कभी याद आ गई। वेरी गुड। अब आपको अपनी रोज ये हैबिट बनानी है, ठीक है। एंड व्हेन यू आर टेकिंग अ शावर, आपको अपने हेल्थ के लिए जो भी करना है, ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो आपको बोलना ही है। कितनी स्ट्रॉन्ग शेयरिंग कल सोनिया जी ने, जया जी ने की थी, एंड आई आल्सो, एवरीवन, यू लाइक, यू विल फील इट, ओके। मे बी यू मे नॉट वांट टू शेयर इट, बट आपको डेफिनेटली फील होगा। एंड शेयरिंग बहुत जरूरी होती है। आप जब शेयर करते हो तो क्या होता है, वो सारी मेमोरीज आपकी ताजा हो जाती हैं, आप फिर वो ही फीलिंग्स आपके बॉडी में जनरेट होती हैं। अगर हम आपको पूछें कि आपका फेवरेट हॉलिडे कैसा था, आप वही सारी बातें याद करोगे, उसी के बारे में बताओगे कि हाँ ऐसे कपड़े पहने थे, ये मस्ती की थी, वो मस्ती की थी। तो क्या हो रहा है, आपके बॉडी में वो पॉजिटिव हार्मोन्स, वो पॉजिटिव फीलिंग्स फिर से जनरेट होती हैं, और उससे आपको फायदा होता है। सो व्हेन यू आर शेयरिंग, तो उससे दो फायदे हो रहे हैं। व्हेन यू आर शेयरिंग, आपकी वो फीलिंग्स फिर से जनरेट हो रही हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हो, और आप और वैसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। वन सेकेंड, आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, दूसरे लोगों को, यू नो, फिर अच्छा इसके संग ये हुआ, मेरे संग भी हो सकता है। तो आपको डबल फायदे होते हैं। दूसरे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप किसी का भला कर रहे हो, किसी को इंस्पायर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास वो घूम के आएगा ही आएगा, ओके। सो यू मस्ट शेयर। यस, छाया जी, यू हैव अ शेयरिंग, यू लुकिंग सो क्यूट, या। Jai Jinendra. Jai Jinendra. Priya ji. Looking very nice. Something different. Black screen. Why? ओ, आज थोड़ा सा लैपटॉप चैलेंजेस हो गया था, मेरा लैपटॉप ऑफिस में। अच्छा, मेरे को लगा ये भी कोई ट्रिक है। नहीं, पता नहीं। सो आई एम यूजिंग माय niece's स्कूल लैपटॉप, ओके। तो उसमें पता नहीं क्यों ब्लैक एंड व्हाइट ही हम आ रहे हैं, सो ठीक है, ओके। एंड आई डिड नॉट हैव टाइम टू, यू नो, चेक कैसे करना है उसको। या मैंने मेरे एक दो फ्रेंड्स को ज्वाइन कराया है, मेरी ग्रैंड डॉटर ज्वाइन करी, उसके साथ उसके 3 फ्रेंड्स भी ज्वाइन करे। मैंने उनको मोटिवेट किया है, तो दे ज्वाइन योर सेशन ओनली। दे आर देयर, राशि लोहाड़े एंड ऑल, भावना, ऑल दे। मैंने उनको इंस्पायर किया है। नहीं, प्रिया जी का सेशन ज्वाइन करना ही आपको।
वेरी बहुत नाइस अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। आप मेरी देखिए बेटी को भी ज्वाइन किया ना हाँ, छाया इनकी जी? बेटी को भी ज्वाइन कराई, उनको भी ज्वाइन, उस दिन लिंक ली थी ना मैं आपसे, हाँ सबके लिए भेजने के लिए। ओके वेरी छाया नाइस, जी थैंक यू कश्मीर छाया जा रहे जी। हैं ना, उनका चेक भी हो गया पास। छाया जी हाँ? ने शेयर नहीं किया। क्या? छाया आंटी आपने शेयर नहीं किया, छाया आंटी कश्मीर जा रहे हैं। वाओ हाँ। ऑसम ऑसम वेरी नाइस। मैं बोली ना, अभी कश्मीर का ड्रीम पूरा हो रहा है अप्रैल में, वाओ अभी तक वाओ पैकेज बन रहा ऑसम है। ऑसम, दिस इज तो आपका वंडरफुल, उनका मैट्रिक चेक भी आ गया कश्मीर का। वेरी हाँ? नाइस, वाओ वेरी गुड, अप्रैल वंडरफुल छाया जी। नहीं यस, देखिए, थैंक यू। आप दूसरे लोगों के लिए हैप्पीनेस करेंगे ना, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे तो 100% आपके लाइफ में उजाला ही रहेगा। और ओके, आपको थैंक यू, इतनी थैंक फ्रूट हो, यस सीरियसली, थैंक यू एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ छाया जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस या सोनिया जी, यू हैव अ क्वेश्चन सब और आप लोगों के टीचिंग्स है, सब आप लोग पॉजिटिविटी। सब बुक हाँ। एवरीथिंग वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। क्या किया? थैंक यू। यस सोनिया जी, यू हैव अ क्वेश्चन और शेयरिंग। हाँ, क्वेश्चन भी और शेयरिंग भी है। पहले मैं क्वेश्चन छाया जी के लिए, वो उन्होंने जो मैजिक डस्ट वाला बताया था, अगर वो कल आएंगी तो जरूर बता दें, नहीं अगर कल नहीं आने वाली तो प्लीज आज नहीं दोबारा बिल्कुल से बताएंगी, कल ही बताएंगी, चैप्टर के टाइम पे ही बताएंगी छाया जी। तो ओके फिर उनको आना ही है कल। बिल्कुल बिल्कुल आएंगी, वो शेयर Okay. करेंगी हम सबसे। यस बिल्कुल। और शेयरिंग ये है, आज कुछ मुझे हेल्थ चैलेंज था दोपहर में, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने खाना लिया और खाना खाते टाइम मैंने इतना सारा ग्रेटिट्यूड किया, और वो खाना खा के मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ, और मैं सो करके उठी हूँ, और मैंने घड़ी देखी, सिर्फ 15 मिनट की नैप में माय दैट चैलेंज वाज कंप्लीटली ओवर, जो कि मुझे कितनी सुबह से चल रहा था। आई वाज लाइक माय गॉड, और मैंने घड़ी देखी, मैंने बोला सिर्फ 15 मिनट की नींद आई, आई वाज फीलिंग लाइक पता नहीं मैं कितने टाइम से सो के उठी हूँ, इतनी कंप्लीट नींद थी वो मेरी, और चैलेंज वाज नोवेयर टू बी सीन कि कहाँ चले गया। इट वाज लाइक मैंने बोला आज तो बहुत ही, आज यही वाला चैलेंज था, आज ये परफेक्ट हो गया हमारा। यस यस वंडरफुल। ओ थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। अच्छा बबीता जी पूछ रही क्या हम बार्गेन नहीं करें? बबीता जी आप हैं काम को तो आप दिखाई नहीं दे रही, पहली बात है, वेयर आर यू? हाँ आई एम ट्राइंग टू लोकेट यू। हाँ यस आई कैन सी यू, यस। तो बार्गेन के लिए क्या है, देखिए आप बिल्कुल बार्गेन तो वर्ड भूल जाइए। आप जब उससे डिस्कशन कर रहे हैं कि कितना पेमेंट देना है नहीं देना है, तो आपको क्या करना है, जब आपके हाथ में रुपए हैं पहले तो तब कोई इस टाइप का नेगोशिएशन डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। सारा आपने तोल मोल भाव जो भी करना है आपने कर लिया, उसके बाद आप जब रुपए दे रहे हो, आप तो सामान ले ही रहे हो ना, आप रुपए देते टाइम आपको मन में थैंक यू बोलना है और फिर ही उसको पेमेंट करना है। वन सेकंड क्या है, जब आप किसी से बार्गेन कर रहे हैं, हाँ, तो आप उस समय आप देखिए, हम लोग मॉल में जाते हैं तो क्या हम लोग कोई बार्गेन करते हैं? हम लोग को पता होता है कि उसका प्राइस बहुत डिफरेंट है, हम लोग किससे बार्गेन करते हैं बताइए? जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, जिसका छोटा सा बिजनेस होता है, खुद वो काम कर रहा है, हम लोग उसी से बार्गेन करते हैं, उसी से उसके जो वो ऑफर दे रहा है उससे कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना है हमको, लेकिन हम किस तरीके से कर रहे हैं उस पे हमको ध्यान देना है, हमको पॉजिटिव होके ही करना है। ये नहीं कि उससे लड़ाई करते हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तुम तो मुझे लूट लोगे, सारे पैसे मेरे से ही बनाने हैं क्या, ये सब नहीं बोलना है। आपको अच्छे से उससे बात करनी है, जो भी है रेट लेके फिर करना। फिर जब आप एक्चुअल में जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो बार्गेन करने का मन नहीं करता है। ऑनेस्टली टेल मी, आप जितने जन ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि बार्गेन करना चाहिए? पूरी बुक हमको यही बता रही है मैम कि नहीं करते पाते बार्गेन आजकल। जब नहीं से कर तो पाते, प्रैक्टिस करना शुरू के नहीं होता बार्गेन। है ना। यू फील अरे बुक ने तो कहा है और दो, ओके, एंड हम लोग यहाँ से बार्गेन कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग लोग जबरदस्ती दे दें, बट क्या होता है ना, लाइक सी आई हैव फेल्ट दिस चेंज इन मी। हम भी करते थे पहले, थोड़ा कम करते थे बार्गेन, अब तो और भी कम हो गया है, बट फिर भी करते हैं। लेकिन आज ही जैसे मैंने फोन का कवर लिया था अपने भाई के लिए, ठीक है, उसने बोला 300 रुपीज। आई सेड 300 रुपीज, मेरे को पता है शायद इतने होंगे, तो पिछली बार तो आपने 250 दिए थे, ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला, बोला अच्छा ठीक है, हैप्पीली गिव 250, ठीक है। तो क्या है, ये ऐसा कर लीजिए, ये उसके भी हमने ध्यान रखा कि मेरे रुपए मैंने निकाले नहीं, वो वॉलेट में थे, आई वाज रेडी टू गिव 300 आल्सो, ठीक है। तो बट जब हमने ऐसे बोला, पिछली बार तो 250 दिए थे, मेरे को वेगली कुछ याद था, पता नहीं कितने थे, ठीक है। सो देन आई गिव इट एंड ही टुक इट हैप्पीली, तो हो गया। तो जब आप कुछ भी नेगोशिएट कर रहे हो, उस समय आपके हाथ में रुपए नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आपका टोन कैसा है, आप अच्छे से करो, और फिर जब आप पेमेंट कर रहे हो
तो आप हैप्पीली उसको ब्लेस करते हुए दो. ओके, सो दैट वे यू हैव टू डू इट. आई एम नॉट सेइंग कि वो जो मांगे आप उसको दे दो, बट आप देखिए आपके हिसाब से क्या है, आपकी फीलिंग क्या आ रही है, अकॉर्डिंगली डू दैट. Yeah. Okay. I have one Sangeeta ji. sharing, Priya. Okay, yes, Kala ji, आप बताइए. Then Sangeeta ji will ask you. Yeah. Okay. Yes, Kala ji बताइए. नहीं, कल हमको वो कोटक लाइफ में जाना था, इंश्योरेंस कोटक लाइफ, टू सरेंडर सम पेपर्स एंड ऑल. सो उससे पहले फोन में बहुत दिन से हम बात कर रहे हैं, and they don't let you surrender, no, before the time period is over. So we were arguing and then he said, okay, you come to the office. तो हम घर से निकलने के टाइम ही बहुत blessing and thank you बोल के हम निकले. फिर वहां गए, there was a very nice person and he processed the whole thing. First he said Park Street office जाना पड़ेगा क्योंकि it has been done in Park Street. Then we said कि अब हम इस कोविड टाइम में तुम यहाँ वहां तो मत हम लोग को घुमाओ प्लीज, यहीं पर आप लोग कर लो, it is your internal matter. So यहाँ से आप पेपर भेज दो. So he did that also, and all the time when he was processing, हम उसको thank you कर रहे थे, and everything finished off very smoothly. Okay. Then another lady was there, and we were thanking him कि बहुत अच्छा से आपने कर दिया, thank you so much. What is your name? And then that lady said, will you give an appreciation letter for him? I said, certainly. So we wrote out an appreciation letter and we gave him also. And he said within 7 days money will be deposited. फिर बाहर जब हम आए तो I told my husband कि देखिए ये थैंक यू हम घर से हम निकल रहे थे तब से हम बोल रहे हैं, यहाँ पर भी खड़े होके हम बोल रहे थे, and see how nicely it has been done. So you know what my husband said? He said, you have to thank the person who told you to say thank you, who taught you to do this. So thank you, Priya. It is for you. Thank you, Kalati. Thank you so much. Thank you for this. Yeah, and see, Yeah, after I'm also sharing. Yeah, Aditi ji, just one second. Sangeeta ji has raised her hand. After that, please, huh? Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Sangeeta ji. Thank you. Please share, Sangeeta ji. Yes, Priya, actually I have been going through some challenges, health challenges कुछ दिन से, and जितना बाकी लोगों को सब ये during this health challenge तकलीफ होता है, मुझे I have been giving so much of gratitude, and especially कल का जो hint मिला ना सोनिया जी से, तो today while having bath I gave so much of gratitude, and today I was totally full of energy. Otherwise पूरा दिन एनर्जी नहीं रह पा रहा था. आज I had so much of energy कि I was able to do lot of pending work, sitting and doing my work. So thank you so much for that. So I'm feeling great. Thank you. See, thank you Sangeeta ji, and thank you Sonia ji. देखा उन्होंने एक शेयरिंग की and it has inspired so many. ओके, तो ऐसे ही आपके लाइफ में कुछ भी मैजिक हो रहा है, आप प्लीज उसको शेयर करिए, दूसरे लोगों को आइडिया मिलते हैं. दूसरे लोगों को जो हम लोग सेशन पढ़ रहे होते हैं ना, उससे उतना नहीं समझ में आता है, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से लोगों को ज्यादा समझ में आता है. इट्स अ फैक्ट ऑल्सो कि ठीक है बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक्सपीरियंस से ही वाइज बनते हैं हम लोग. तो जो वाइज लोग शेयर करते हैं ना, तो और अच्छे से समझ में आता है. तो प्लीज आप अपनी मैजिक्स डेफिनेटली शेयर करिए. एंड जैसे संगीता जी ने शेयर किया है, आप लोग भी प्लीज अपने कोई भी चैलेंजेस हो, कोई भी आप ना, you know, even when you're taking a shower, say that I'm so loving, everyone loves me. आप ये भी बोलना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो भी होने लगेगा. It's not just about health, anything to do with your mind also. Anything, you just have to say it to the water. I'm super confident. आप यही बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो you will feel that confidence in yourself. Okay, that is the power, that is the magic in water. Yeah, thank you, Sangeeta ji. Yeah, one more thing, Priya. Yes. Like last time I had said, na, ki my first baby step for my next dream is completed. So very happy for that. Wow, that wonderful. Next dream is charged again, and it's started working. Okay, very nice. So I would ask you to share on day 13 or 14 what you have been doing for that, okay? So that you can inspire more people to follow the same thing. Yeah. Thank you, Sangeeta ji, and I'm sure you are attracting more and more magics in your life. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Yes. Is it Priyanka ji or Aditi ji? कौन share करना चाहता है? It was me. Yes, Aditi ji. Priya ji, as I had discussed before in our first book that I'm going through some challenges in my relationship with my husband. Yeah. Well, as I'm a housewife, I was going through some challenges regarding money also. Okay. So I have said that regarding money also, but 2 days ago, I had a case with the
judicial system. So they told my husband that he has to give me some financial support, and it was really like a great challenge for me has been solved because of that. Yes, and I was practicing this money wala, and this I was manifesting it that day completely. Please let them do something in my favor and all that. So yeah, it was really a magic for me because I did not think that it will be solved so easily at that time. So yes, it was a magic for me. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने सबको थैंक यू कर दिया अदिति जी मैजिक होने के बाद? यस yes, at that day only the judge, the court, the person who my lawyers and everyone, I thanked everybody, the bank also, the account, so the person who let me open the account also in the bank, everybody I thanked that day. And in fact called the person personally and thanked them for it. Yeah, excellent, excellent, Aditi ji, and definitely more and more magic is coming in your life, okay, in all the areas. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Priyanka ji, you have a question or a sharing? I have both. Okay, good. Boliye. So first I'll ask the question. Okay. Like for the magic rock practice, is it mandatory to thank for the best thing, or we can choose two in a day? Of course, आप दो भी बोल सकते हैं, है ना? Because कल ऐसा हुआ कि I wanted to thank for two and I was really confused कि दोनों में से which should I choose? ये तो और भी अच्छी बात है, इतने सारे अच्छी चीजें हो रही हैं कि आप सोच ही नहीं पा रहे किसको थैंक यू दें, तो आप दोनों को कर दीजिए। जैसे दो बच्चे होते हैं, आप चॉकलेट लाए तो आप दोनों को ही देंगे ना, दोनों को थैंक यू कर दीजिए एकदम। Okay, done. Yes. And my sharing is that today I had a online session scheduled for me at 4. And that was being delayed for quite some time, and today after a long span of time it was scheduled, and it happened in a way that at that time a few guests showed up. Okay. Then I was like, what should I do? But I said ki nahi, theek hai, everything will fall into place and things will fall into place. And then I got a message on WhatsApp that that session has been rescheduled to tomorrow. Okay. So I said done. And one more thing that has happened. And one more thing that has happened ki ab to my daughter is saying, like, now when I hear I'm very fond of music actually. And whenever I'm doing something, so there's a Bollywood song playing. So now when any song plays, I think over the meaning which is happening around. तो वो जब आज वो प्ले like मुझसे नाराज नहीं जिंदगी was one of my favorite songs. But when it was playing today, I said, what is this? I don't want this. Then Preksha told me कि now I will have to make a Spotify playlist for you separately, which has good songs with good meanings. Wonderful, wonderful, Priyanka ji. This is an amazing thing. This is the most amazing thing. Yeah. So many songs are chucked off my list today. Very good, very good. अब पता exactly इस पे हम लोग आने वाले थे बात, you know, पहले कैसे हम लोग, you know, sad, रोने वाले songs. Exactly. अब नहीं सुने वो सब. मैंने तो kind of गाने ही सुनना मेरे kind of बंद हो गए ना. पहले क्या होता है, ऐसे ही slow गजल टाइप के सॉन्ग सुनते थे, ठीक है? Like all these झिंग टैक टाइप के ऐसे गाने मेरे को कम समझ में आते थे, ठीक है? I'm like, you know, melodious tune, soft, ऐसे. अब उनके वर्ड्स में जाओ, लिरिक्स में जाओ तो सब यही रोने वाले. Exactly. Very nice. So she said कि I'll make a playlist for you. I said good. Oh, very good, very good. And yes, Priyanka ji, wonderful कि आपने ये खुद ये realize किया, and I'm sure दूसरे लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि चाहे वो कबीर सिंह हो, चाहे वो you know जितने भी अच्छे सॉन्ग है जगजीत सिंह के, आप एक दिन सुनिए फिर दूसरे दिन उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है? Don't keep on listening to the sad songs which make you sad. या तो जस्ट सुन के आप दूसरी चीज करते रहो. We are. I thought कि when I'm humming the song, I'm unknowingly attracting that. Yeah, very true, so very true. Better not to do it. Yes, एकदम सही बोल रहे हो आप, ठीक है? Because जिस frequency के songs हम लोग सुनेंगे, जैसी feelings हमारी body में generate होंगी, वैसी ही चीजें हम attract करेंगे. ऐसी तो हमको करनी ही नहीं है. आपको कौन से songs सुनने हैं बताइए तो उसके लव यू जिंदगी. लव यू जिंदगी सुनना है आपको. वो करिश्मा कपूर वाला कौन सा सॉन्ग है, ये इश्क हाय वाली जो मूवी थी ना, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग. जब वी मेट. हाँ, जब वी मेट. यस, जब वी मेट. उस टाइप के मस्ती वाले सॉन्ग सुनने हैं आपको, ठीक है? ऐसे सॉन्ग सुनिए विच पेप यू अप, विच मेक यू रेडी टू टेक, यू नो, हैव अ वंडरफुल लाइफ. वैसे ही सॉन्ग सुनने हम लोग को,
ओके प्रिया जी, money is coming to me. यस मनी इज कमिंग टू मी। हम तो सुन रहे हैं इसीलिए आपको भी भेज देते हैं कि हाँ आप लोग भी सुनिए, चलिए ठीक है। मनी इज कमिंग टू मी, ठीक है, ऐसे सुनिए, ऐसी चीजें सुनिए जो आपको खुश करें एंड यू नो विच मेक यू हैप्पी। टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वंडरफुल, और आपको कल हम स्टार्टिंग में ही शेयर करेंगे कि क्यों हमको ये चीजें जाननी है कि हमको अच्छा क्या लगता है। जैसे प्रियंका जी ने आज उसका बहुत अच्छा स्टार्टअप कर दिया है कि आपको ये समझ में आना चाहिए क्या आपको अच्छा लग रहा है। ओके, सो डू वी एक्चुअली फॉलो व्हाट वी लव? आप क्या उसको फॉलो करते हो? आपको क्या पता है कि आपको कॉमेडी विद कपल देखना अच्छा लगता है, या आपको टॉम एंड जेरी देखना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट यू लव डूइंग, ओके, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है। सो टुमारो वी विल टॉक मोर अबाउट दैट, ओके, एंड प्लीज या यस जया जी। राजन सर ने भी यही सेम बात बोली थी कि बागबान मूवी इतनी लाइक इस टाइप की मूवी है, उसमें भी यही बताया कि बच्चे कैसे होते हैं। तो यूजुअली हम लोग ये मतलब कि लाइक देखते रहते थे ये मूवी बहुत बार। उस दिन मेरे को समझ में आया कि वाकई में ये मूवी एक्चुअली अपने को नेगेटिव जोन में डाल रही है। बिल्कुल तो एकदम, ये सब चीजें चेंज होता है तो रियलाइज हुआ सेम जैसे इन्होंने अभी शेयर किया सॉन्ग के लिए। पहले सैड सॉन्ग्स कटी पतंग एंड ऑल के सब सुनते रहते थे, अब लगता है कि नहीं एक्चुअली ये सब नहीं सुनने चाहिए। हाँ नहीं सुनना चाहिए एकदम भी, ठीक है। गोविंदा टाइप के मस्ती वाले सॉन्ग सुनने चाहिए। रोने लगता थे सुन सुन के। Seriously, एकदम एकदम ठीक बोल रहे हो आप। ओके, सो वी हैव टू सी हाउ टू ऐड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। वो जो हमने आपसे बात की ना कि दिन में 12 घंटे आपको खुश रहना है, तो आप कटी पतंग सुन के तो नहीं खुश रह सकते, ठीक है। आपको गोविंदा सुन के ही खुश रहना पड़ेगा, आपको अक्षय कुमार सुन के खुश रहना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स अस हैप्पी, व्हाट कीप्स अस इन दिस पॉजिटिव जोन फॉर 12 आवर्स। ओके, तो कल का आपका असाइनमेंट ये जो बुक में बोला है वो तो है ही, कल से आपको ट्राई करना है दैट यू आर in the yes ससुराल गेंदा फूल is also a wonderful song, या जो भी बादशाह के सॉन्ग्स है गुड वंस वो आप सुनिए। और नहीं, सास गाली नहीं देती है। ओ उसमें ये लाइन है कि आई डोंट नो। नो नो नो, ओके ओके, सी आई डिड नॉट नो द लिरिक्स, इसीलिए ठीक है। तो जो आपको सुन के अच्छा लगे जस्ट फॉलो दैट ओनली, okay, so thank you everyone, so happy to see so many of you with your cameras on, happy to see and interact and see the smile on your face as well. Thank you so much, good night. Thank you Priya. Smile वाला कि ब्रेन को फेक Bye.